Pa 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 da da pa da pa pa. हेलो 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 हेलो, सबको आवाज आ रही है? बच्चा बाटी मजा मा, कैसे हो? कैसा रहा आपका दिन? टिंग 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 टिंग। 2 मिनट स्टार्ट करे बेटा। टिंग 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 टिंग। गुड आफ्टरनून बस स्टार्ट कर रहे, 2 मिनट देना मेरे को। टिंग 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 टिंग। चलिए स्टार्ट करें बच्चों। ओके बच्चा बाटी मजा मा। यस। अरे यार ये फिर वही गलत टाइप हो गया, कल वाली गलती हो गई, सॉरी। अभी सही कर देते हैं इसको बेटा, सॉरी। चैप्टर है करंट इलेक्ट्रिसिटी। आपको पीडीएफ इसकी ब्लैंक भेजी थी, क्या आप लोगों ने सॉल्व करी या नहीं करी है बच्चों, बताइए। तो पोटेंशियल ड्रॉप, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर अपन ने दोनों टॉपिक कर लिए थे। आज का जो टॉपिक होगा वो होगा इसी का आगे कंटिन्यूएशन, ठीक है, पार्ट 2 का। मजा आएगा, थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग चीज हो जाएगी, तो काफी फील आएगी, ठीक है। तो अपन ऑलरेडी इसमें स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ से, सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन से। इस पे सबसे इंपॉर्टेंट लेंदी पार्ट ये सारे पार्ट तो छोटे होते हैं, सबसे लेंदी पार्ट ये होता है जिसको अपन सबसे पहले कंप्लीट कर रहे हैं। और ये सीरीज पैरेलल का अपन ने देखा है। आज अपन व्हीटस्टोन ब्रिज और मीटर ब्रिज भी करेंगे, और किरचॉफ लॉ भी अगर देख लेंगे टाइम रहा तो, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस, ईएमएफ सेल, इनकी भी बात करेंगे आज टाइम रहा तो अपना मोटा मोटा पार्ट अपन खत्म करने की कोशिश करते हैं आजकल में। फिर अपन जो थियोरेटिकल पार्ट होते हैं, ओम्स लॉ क्या है, किसका ग्राफ कैसा बनता है, कैसे क्या चीजें होती है, करंट क्या होता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है, रजिस्टर क्या होता है, क्या कलर का रजिस्टर होता है, सारी बातें करेंगे, ठीक है। रेडी हो? अरे बोलो भैया क्लियर है? चलिए स्टार्ट करें बच्चों। हाँ आज प्रेजेंट है बेटा, संडे को नहीं हो पाया थोड़ा सा, संडे को ऑलरेडी कंटिन्यू बहुत सारे प्रेजेंट की क्लासेस लगी हुई थी, तो मैंने बोला था तो पर नहीं लग पाया प्रेजेंट, तो कोई बात नहीं। आज प्रेजेंट होगा सर्कुलर मोशन, तैयार हो भैया? चलिए। कल हॉलीडे है? नहीं, कल किस चीज का हॉलीडे, कल कब हॉलीडे है? किसने बोला कल हॉलीडे? अगर हॉलीडे है तो एक्स्ट्रा क्लास होगी। अरे कल हॉलीडे है? अगर कल हॉलीडे है तो बेटा अपना कोई हॉलीडे नहीं, अपनी तो क्लास होगी। कल हॉलीडे है किसने बोल दिया भाई? आपका ये बोनस क्वेश्चन था जो कल करवाया गया था, बोला था आज करेंगे, परसों भी हुआ था, ठीक है। तो 60 सेकंड दे रहा हूं, तब तक मैं कंफर्म कर लेता हूँ हॉलीडे है या नहीं है। ये हॉलीडे कैसे हो सकता है? आई डोंट बिलीव इट, ये हॉलीडे है, बताइए। ऐसे कैसे कल हॉलीडे है, मुझे पता ही नहीं किस चीज का हॉलीडे है कल। हॉलीडे क्यों है बे? संक्रांति? कल हॉलीडे है क्या मैम? ऐसे कैसे हॉलीडे हो सकता है? चलिए देखते हैं, इसका आंसर बताइए क्या होगा। करा था आपने सॉल्व? तो अपने को पता है ऑलरेडी, इसके लिए कितनी एनर्जी लगती है, हाफ सी वी स्क्वायर। इसके लिए कितना लगेगा, हाफ C/2V²। पूरी एनर्जी बैटरी से ही आएगी, इतनी एनर्जी लगी इन दोनों में बढ़ने के लिए, ठीक है। तो वर्क डन इन चार्जिंग, ठीक है। तो जब यह बात करें चार्जिंग की, वर्क डन बाय बैटरी नहीं पूछा मैंने, डबल हो जाता बेटा। इनको चार्ज करने के लिए दोनों को ऐड कर दो, तो ये अपना कितना हो जाएगा, 1/2 CV² प्लस 1/4 CV²। तो ये 3/4 CV² आंसर आ जाएगा आपका। तो आंसर है सेकंड वाला। बहुत बढ़िया। चलिए स्टार्ट करें बेटा। अपन ने कल ये होमवर्क दिया था, पैरेलल लाइन ट्रेसिंग, करा किसी ने? चलिए देखिए बेटा, आराम से देखिए, सिंपल सिंपल चीजें होती है।
फटाफट देखना बेटा, ठीक है। वेट कर रहा हूं। मैं पूछ रहता हूँ एक बार, क्योंकि मेरे को कंफ्यूजन है। हेलो मैम, कल छुट्टी है क्या? प्लानर में नहीं है कल छुट्टी, तो रेगुलर क्लास है ना कल? नहीं तो बच्चे सब टीचर्स ले रहे हैं। हाँ, अच्छा, शाम को विपिन सर कंफर्म करेंगे क्लास है या नहीं है। और केमिस्ट्री शाम तक कंफर्म होगा। ये मुझे बता दीजिए, बच्चे पूछ रहे हैं एक्चुअली लाइव क्लास में। प्लानर में नहीं है, पर वैसे ऑफिशियल छुट्टी का कुछ नोटिफिकेशन नहीं आया ना अब तक। ठीक है ठीक है, थैंक यू मैम, मैं आपको बताता हूँ क्लास के बाद। चलिए, अब ये ट्रेसिंग बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आया होगा, तो बच्चा अभी कोई छुट्टी वुट्टी कंफर्म नहीं हुई है। ट्रेसिंग का बहुत सिंपल सा कंसेप्ट होता है, बहुत सिंपल कंसेप्ट बताऊंगा, एक बार समझ में आ जाएगा। कंसेप्ट इतना इजी है, इसकी कोई हद ही नहीं है। तो है क्या कंसेप्ट? कंसेप्ट यही है कि जब तक वायर में डिवाइस रहेगा, डिवाइस नहीं लगेगा, नहीं रहे लगेगा, चाहे चाहे कितने भी बच्चे हो जाए, जायदाद सॉरी पोटेंशियल सेम रहेगा। सिंपल सा रूल है। अगर ये वायर है, इसके एक हिस्सा, दो हिस्से ऐसे करके, एक हिस्सा यहां से निकाल के ये हिस्सा जाकर, जब ऐसे हिस्सा ये हिस्सा हो गया, ये ऊपर हो चला गया, तो कितने ही हिस्से इस वायर के कर लो आप, जब तक कोई डिवाइस नहीं लगेगी। अगर यहाँ पोटेंशियल V है तो हर जगह पोटेंशियल V ही रहेगा। सिंपल लॉजिक समझ में आया बच्चों? बताओ, अगर डिवाइस नहीं लगेगी तो चाहे कितने ही हिस्से हो जाए, पोटेंशियल V ही हर जगह चले जाएगा। बच्चे हो गए तो भी V ही बटेगा। ये सिंपल लाइन ट्रेसिंग का कंसेप्ट होता है। हर जगह V, हर जगह V ही रहेगा। ये कंसेप्ट समझ में आया सबको बच्चों? बात ये, तो उसके बाद सवाल स्टार्ट करेंगे। कल अपन ने होमवर्क दिए थे, आज चालू करते हैं। देखिए, आपको देखना है पोटेंशियल A से स्टार्ट हुआ है, तो ये येलो से मैं A बना रहा हूं, ये पूरा जब तक डिवाइसेस नहीं है ये सारा A है। हरे से B बना देता हूं मैं, B, ये सारा B है। अब आपको देखना है, ये रजिस्टर की एक तरफ क्या आ रहा है? A, दूसरी तरफ क्या आ रहा है? B। एक तरफ ये इधर से हरा टच कर रहा है तो B है, पीला टच कर रहा है तो A है, हरा टच कर रहा है तो B है, पीला टच कर रहा है तो A है। आपको फिर ये देखना होता है। अब यहां बनाता हूं मैं A, यहां बनाता हूं मैं B। पहला रजिस्टर ये जो है, एक तरफ A एक तरफ B, तो ये आ जाएगा A और B के बीच में। दूसरा वाला बनाया, ये भी एक तरफ A एक तरफ B, तो ये अभी आ जाएगा B और A के बीच में। तीसरा वाला भी सेम A और B के साइड में आ गया, तो ये दिखा तीनों किस में आ गए? पैरेलल। सेम पॉइंट्स के बीच वाले को पैरेलल कहते हैं। तो R का इक्विवेलेंट डायरेक्टली R/3 हो जाता है। ये है लाइन ट्रेसिंग का सबसे बेसिक सवाल। बताइए बच्चों, क्लियर है? बोलो भैया। बहुत बढ़िया, बोलो भाई। बेसिक बेसिक चीजें समझ में आ गई? अरे बोलो भाई, सबको बेसिक समझ में? बहुत बेसिक कंसेप्ट है। आई होप सबको क्लियर हो चुका है ये। अगला सवाल अब इस टाइप से ही आ गया। ये पूरा जब तक है वायर, डिवाइस नहीं आया, ये ए कहलाया। जब इसको हरे से चालू करते हैं, जो ये B ही रहेगा पूरा यहां से यहां तक। सेम कंसेप्ट, ये भी ए बी के बीच में, ये भी ए बी के बीच में, ये भी ए बी के बीच में। सर ये तो लेकिन इसे बी ए, अरे कोई फर्क नहीं पड़ता भाई रजिस्टर में।
कहीं पे भी लगा लो, क्या फर्क पड़ता है। तो ए और बी है, एक आया, दूसरा भी आया, तीसरा भी आया, एक हुए 3, एक है 4, एक है 12। अब इसको पैरेलल में ऐड कर दो, 4 12 का पैरेलल में 3, 3 3 का 3/2। अब ये डायरेक्ट आ जाना चाहिए प्रैक्टिस करते करते। अगर आपकी स्पीड इसमें स्लो है तो आगे प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। क्या समझ में अच्छी बात है। तो इट इज समथिंग विच इज वेरी इजी, ये बहुत आसान चीज है जो होनी चाहिए। बात समझ में आई, बहुत आसान चीज है जो होनी चाहिए, बेसिक सी चीज। बताओ, सबको कंसेप्ट क्लियर हुआ? बताओ। बहुत बढ़िया। ये आपको आया करना डायरेक्ट, इन दोनों का निकल नहीं तो सर पैरेलल ऐड करना आता ही आपको 1/r। हाय मैं हूं डोरा, मैं लगाऊंगी फॉर्मूला। 1/r होगा 1/3 प्लस 1/4 प्लस 1/12। ऐसे में 12, 3 4 are 12, 4 3 are 12, 12 1 are 12। हो जाएगा क्या? 4 + 3 + 1 कितना हो जाएगा ये? 8/12। 4 2 are 4, 3 are 2/12। 3 पलट दो, आर आ जाएगा 3/2 और हो जाएगा 1.5 ओम। आपकी इच्छा, जो करना है करिए। फास्ट भी सिखा दिया है, स्लो आपको आता है। चलिए अगला सवाल सेम टाइप का। अरे बोलो भाई, करके दिखाइए फटाफट से, बड़ा इजी है सवाल ये। कैसे होगा ये सवाल? वही जैसे होता है। अरे देखो देखो देखो, वैसे ही जैसे होता है, वैसे ही जैसे होता है, जैसे होता है वैसे ही होगा। 3 6 12, 6 12 का 4, 3 4 का निकालना पड़ेगा फटाफट से। तो इंस्टेड ऑफ पूरा फॉर्मूला लगाने की जगह, अगेन ये तीनों समझ में आ गए पैरेलल में, ये पैरेलल में है, समझ में आ गया। अब हर बार लाइन ट्रेसिंग करने की जरूरत तो नहीं है। ये वाला केस स्टैंडर्ड दिख गया आपको, सर ये तो पैरेलल दिख रहा है हमको, ठीक है। हाय मैं हूं डोरा, मैं लगाऊंगी फॉर्मूला 1/3 + 1/6 + 1/12। एलसीएम आ जाएगा मेरा 12, 3 4 are 12, 6 2 are 12, 12 1 are 12, 4 5 6 7/12। तो आ रहा जाएगा 12/7। तुन तुन तुरु 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 तारा। या फास्ट कैसे कर सकते हो? 6 12 का 4 पता है, 3 4 का 3 × 4/3 + 4 फटाफट से भटक दो, माइंड में ही हो जाएगा 12/7। यू कैन डू इट वेरी फास्ट अगर आपको स्टैंडर्ड वैल्यूज पता है, नहीं तो फिर स्लो स्लो कर लो, जैसी इच्छा वैसे करो, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। अब ये सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग था, आपको इसके लिए टाइम, कल पीवाईक्यू, कल अपन ने इसके लिए एमसीक्यू भी किया था, काफी कम बच्चों ने सही किया था, याद आया? 6 4 का 12 कैसे हुआ? बा सोनू कल का लेक्चर जाके देखिए, और नहीं आप देख सकते समझ 6 4 का 12 कैसे हुआ, 6 12 का 4 कैसे हुआ, कल का लेक्चर देखिए, जाकर देखिए कल का लेक्चर। अपन ने स्टैंडर्ड वैल्यूज रटी है, आप चाहो तो करके निकालो ना, कैसे हुआ निकालो। R1 R2 अपन R1 + R2 से निकालो, और हमने याद कर लिया उसके बाद ऐसे हुआ। हेलो मैम, गुड आफ्टरनून। कल बच्चे पूछ रहे हैं छुट्टी है या क्लास है? मैं आपको क्लास बता देता हूँ, अगर बाकी टीचर्स लगा रहे हैं तो मैं भी लगा लूंगा। मैं आपको क्लास के बता देता हूँ, मैं यकीन में तो लगेगी, अगर हो पाए तो मैं अर्जुना में भी लगाऊंगा, फिर है ना, करे क्लास तो। यकीन में मैम, मैं आपको टाइमिंग में थोड़ी सी देर में कंफर्म करता हूँ, क्लास के बाद क्लास लगेगी बेटा कल। चलिए कोई छुट्टी वुट्टी नहीं देंगे अपन, पढ़ो यार, एग्जाम पास में आ रही, काहे की छुट्टी चाहिए तुमको फालतू की। अब इसमें थोड़ा लफड़ा है, चार जिसने आंसर लगा दिया R/4 उसको निकाल के बाहर फेंक दो, R/4 नहीं होगा, फिर क्या होगा सर? इसका आंसर जो है क्या होगा, सोच के बताइए। इसका आंसर होगा 4R/3। अब किसका ये आंसर आया वो बताइए, बताइए यस या नो। कित्तों का आ गया? कित्तों को समझ ही नहीं आया कैसे होगा। बेटा क्लास करो ना, एग्जाम बहुत पास में तुम्हारे, समझते नहीं तुम इस बात को। हाँ टाइम कब होगा ये तुम्हारे हिसाब से डिसाइड कर सकता हूं मैं। तुम बोलो तो तुम्हें 8 बजे सुबह फ्री कर दूंगा,
तुम बोलो तो तुम्हें 12 बजे तक फ्री कर दूंगा, तुम बताओ तुम्हें किस बजे क्लास चाहिए, उस टाइम पे मैं क्लास ले लूंगा, पर क्लास तो करनी पड़ेगी ना बेटा। एग्जाम एकदम माथे पर है तुम्हारे, तुम्हें छुट्टी चाहिए, कैसी बात कर रहे हो। रिवीजन रिवीजन करेंगे, सिलेबस हो जाए उसका रिवीजन भी करेंगे, पढ़ाई करो पहले अंदर। चलो देखो वो अपन आखिरी में लेक्चर के डिसाइड करेंगे किस टाइम पे पोल करेंगे, कब होगी क्लास। लीडर बोर्ड देखने के बाद वी विल डू वन आखिरी पोल फॉर क्लास। चलिए देखो इसमें ये जो आर है ये इन सब के साथ नहीं जुड़ा हुआ है, देखो ध्यान से, ये बाहर हो चुका है। अपने स्टैंडर्ड यही होता है ना, देखो स्टैंडर्ड होता है ये सैंडविच, ठीक है, ब्रेड बटर ब्रेड, ब्रेड आलू मसाला ब्रेड, ये सैंडविच दिख रहा है सबको, सैंडविच सैंडविच पैरेलल में होता है, जैसे सैंडविच ब्रेड आलू मसाला ब्रेड, ये यहां भी ब्रेड आलू मसाला ब्रेड, ये ब्रेड आलू मसाला ब्रेड के ऊपर सॉस किसने डाला है, मायो और सॉस छोड़ना चाहिए था मेरे को सैंडविच में, ऊपर से डाल दिया, हट हट हट, कोल्ड ड्रिंक डाल दी सैंडविच के ऊपर। सैंडविच देखो यहां से यहां सैंडविच दिख रहा है आपको, यहां सैंडविच चालू हुआ, ब्रेड आलू मसाला ब्रेड, मस्त अपन क्या बना सैंडविच बना रहे हैं बेटा, समझ रहे बात को। अरे बोलो भाई बात समझ में आई। तो दिस इज अ सैंडविच, हमको दिख रहा है ये सैंडविच है, आपको भी दिख रहा है सैंडविच है। तो ये आंसर किस किस का आया पहले तो देखते हैं, और 83%, बाकी लोगों को संपट नहीं पड़ा कैसे हुआ, आइए देखिए बेटा। पहले तो देखो सिंपल सी बात है, सैंडविच कहीं भी दिख जाए तो सैंडविच दिख गया आपको, इसका r/3 पैरेलल हो जाएगा, जो अपन नॉर्मल अब तक कर रहे थे। ये r बाहर पड़ा है, सीरीज में हो गए, यह आ जाएगा 4r/3। अभी आया भैया, बताइए यस या नो। इसमें ही हल्का हल्का वेरिएशन कर रहे हैं, ठीक है। अरे समझ में आया, सैंडविच में मेरे को कोल्ड ड्रिंक नहीं चाहिए, कोल्ड ड्रिंक अलग रखी जाएगी, ऐसे चबाएंगे कोल्ड ड्रिंक पी लेंगे, मुंह में मिला सकते हैं, पर सैंडविच में कोल्ड ड्रिंक डाल के खाना अच्छी बात नहीं है भाई, नॉट 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 अलाउड, ठीक है भैया। एक सवाल और मैं करवाऊंगा, देखना ध्यान से बेटा। टड़ा टड़ा टटा टाड़ा डड़ा डड़ा डटा टाड़ा टड़ा टड़क टक टड़क टड़क टक टड़क टड़क टक टा, मैंने बोला ये बना दो मैं सैंडविच, बना दिया सैंडविच, बना दिया क्या सैंडविच बना दिया भैया मैंने। ये ले लेते हैं वैल्यू सारी की सारी, 12 12 12 12 12 सारे 12 में, बताइए आर क्या होगा इसका आंसर फाइनल। इंटीजर टाइप क्वेश्चन, लेट्स सी कितने लोग सही आंसर देते हैं। नहीं ये नहीं रखते इसको, 60 कर देते हैं, 60 ओम 60 ओम 60 ओम 60 ओम 60 ओम, बताइए क्या आंसर होगा इसका। रेजिस्टेंट फाइनल क्या निकल कर आएगा इसका, 12 ओम आ सकता है, 14 ओम, 120 ओम, 140 ओम। लेट्स स्टार्ट, बताइए क्या सही आंसर आएगा। बताओ क्या होगा आंसर, बहुत सिंपल है। किस किस को सैंडविच दिख गया, किस किस को सैंडविच दिख गया। बताइए, डी इज द करेक्ट आंसर, सैंडविच दिख गया आपको, ये रहा हमारा सैंडविच। 60 है ये, 60 का क्या हो जाएगा बेटा, 60/3 20 आ जाएगा, पैरेलल में है। अब हमें क्या कर देगा, इधर 60 और इधर 60 अलग है, हम अलग है, हमको इनमें मत गिनिए भैया। अब तीनों क्या हो गए, सीरीज में हो गए, जोड़ दो 60 + 20 + 60 120 20 140 आंसर है आपका। बहुत बढ़िया, बाकी लोगों ने गलती क्यों करी, लोगों ने सी भी कर दिया बेटा, गलती समझ में आई सबको।
सबको समझ में आया बेटा कैसे होता है? सैंडविच देखना है आपको। सैंडविच का एक और सवाल देखिए, मैं दे रहा हूं 120 ओम, नहीं 60 का ही रखते हैं, 60 ओम नहीं, 1 ओम, अरे 6 ओम, 6 ओम, 6 ओम, 2 ओम, 4 ओम, 12 ओम, 6 ओम, 12 ओम, 4 ओम, पांच ओम। बताइए क्या होगा इस सैंडविच का आंसर? अच्छा सवाल है, आराम से करना, भागा दौड़ी मत करना, इंटीजर टाइप है, मैं देखना जा रहा हूँ बस आंसर इसका होल नंबर आ रहा हो तो इंटीजर, जब इंटीजर टाइप आ रहा हो तो इंटीजर दे देता हूँ मैं। ठीक है ये सही है, ये ठीक है, ये सही इंटीजर टाइप में आएगा। लेट्स गो 60 सेकेंड्स, लेट्स स्टार्ट द पोल। बताइए क्या होगा आंसर? जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ, बताओ 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 बताओ, बताइए। मुझे नहीं पता क्या इसका आंसर होगा, तुम्हें बताना पड़ेगा, पड़ेगा। 6 तो नहीं आ रहा मेरा, 6 से ज्यादा आ रहा है, एंड काफी लोगों ने सही आंसर दे दिया, ये तो तुम सरप्राइजिंगली गुड स्पीड में कर रहे हो, बहुत सही यार, वर्क वर्क वर्क। सैंडविच, कितने सैंडविच है यहाँ पे? सैंडविच दिख गए आपको? सैंडविच दिखा, ये सैंडविच बन गया है, ये भी एक सैंडविच बन गया है, सैंडविच दिख रहा है आपको पैरेलल के? ये 1 अलग होगा, सैंडविच का 6 6 6 6/3 2 आ जाएगा, ये 2 अलग रहेगा, सैंडविच का 6 12 4 6 12 का 4 4 का 4/2 2 आ जाएगा, और ये 5 अलग रहेगा, सबको जोड़ दें तो आ जाएगा 12 ओम। 1 2 इज द आंसर। देखिए जरा, बहुत सही, इंटीजर में काफी लोग सही कर रहे हैं, अच्छी बात है। समझ में आया बच्चों? किस किस को समझ में आया? अरे बोलो भैया। इट इज द बेसिक आंसर ऑफ द सैंडविच। ठीक है, सबसे पहले देखिए शिवानी, वेरी गुड, अच्छी बात है कि आपको सैंडविच समझ में, थोड़ा सा देखना, आप ध्यान से देखना। वही ले रहे हैं फिर से, 20 ओम, 20 ओम, 20 ओम, 20 ओम, 20 ओम। ये मैंने बना रही है डबल डेकर सैंडविच, देख रहे हो सैंडविच में यहां से स्टार्ट हो रहा है, यहां खत्म हो रहा है, दिख रहा है आपको? तो ब्रेड है, आलू मसाला है, फिर ब्रेड है, फिर आलू मसाला है, फिर ब्रेड है, फिर आलू मसाला, फिर ब्रेड है, बहुत बड़ा सैंडविच ना बना दिया इन्होंने। ब्रेड में एक काम करो, ब्रेड डाल दी, फिर चटनी डाल दी, फिर ब्रेड डाल दी, आलू मसाला डाल दिया, सॉस डाल दिया, ब्रेड डाल दी, और आलू मसाला डाल के और ब्रेड, सैंडविच बड़ा हो चुका है, सैंडविच बड़ा हो गया है, ध्यान से देखना बेटा, सैंडविच बड़ा हो गया है। ठीक है, सब कंटिन्यू में देखो, एक एक हाँ, दिख रहा है आपको सैंडविच बड़ा होते हुए? आप चाहो तो ए बी के कंसेप्ट पोटेंशियल मैपिंग से भी कर सकते हो, देखो ये पूरा ए चलेगा, ठीक है, ए आया, ए आया, ए आया, डिवाइस जब तक नहीं तब तक ए ही रहता है, इधर को बी मान लो आप, बी आया, बी आया, बी आया, बी आया, भाग भाग भाग, आया ए, आया ए, भाग भाग भाग, आया बी, आया बी, ए बी के बीच में, ए बी के बीच में, ए बी, ए बी, ए बी के बीच में, तो पांचों ए बी के बीच में, आंसर आ जाएगा 20/5, 4 ओम। तो सैंडविच थोड़ा बड़ा हो गया पर है सैंडविच ही है, सैंडविच समझ में आया? सैंडविच किस किस को क्लियर हो गया सैंडविच कंसेप्ट? यस कर दीजिए फटाफट से।
एकदम जीरो लेवल का कंसेप्ट है बेटा, ये टफ सवालों में आते हैं। एक कैपेसिटर वाला भी कर लेते हैं सैंडविच, ठीक है। हाँ, ककड़ी का सैंडविच बना दिया मैंने अब इस बार। लीजिए, ये लीजिए 30C का। लेट्स मेक सैंडविच ऑफ ककड़ी का सैंडविच, वेजिटेबल सैंडविच बनाया भैया। आलू मसाला नहीं, इसमें क्या डाल रहे हैं बेटा? ब्रेड, ककड़ी ब्रेड, हेल्थी हेल्थी सैंडविच, ब्राउन ब्रेड यूज करिए। बताइए, सैंडविच ककड़ी का सैंडविच, कैपेसिटर का सैंडविच, बताइए क्या होगा आंसर? सिंपल है भैया। बताओ बताओ बताओ। अब ये कैपेसिटर में है, कैपेसिटर में पैरेलल में क्या हो जाता है? डायरेक्ट ऐड हो जाता है। तो C1 प्लस C2 प्लस C3 होता है पैरेलल में कैपेसिटर। तो 30 प्लस 30 प्लस 30 हो जाएगा 90C। ये सबको समझ में आया बच्चों? ककड़ी साइड में समझ में आया? सेम कंसेप्ट, बस सीरीज पैरेलल है वही है। क्लियर? नाइस। एक लास्ट वेरिएशन सैंडविच का। वेट, अब जब सैंडविच बना रहे थे ना, तो ऊपर और नीचे मक्खी आके बैठ गई, मक्खी आके बैठ गई। ये सैंडविच में ऊपर कुछ थोड़ा ना डल सकता है, ऊपर नीचे सैंडविच बनाते टाइम मक्खी आ गई। अब क्या करोगे? अब ये सैंडविच जो है, समझ रहे बच्चों? अब सैंडविच में क्या? सैंडविच में मक्खी आ गई, ठीक गंदी सी मक्खी ऊपर आ गई, नीचे भी मक्खी आ गई। तो मक्खी दिख गई सैंडविच में आई हुई, प्योर अच्छा सैंडविच नहीं है ये। हाँ बताया कल। अब ये सैंडविच में मक्खी जब आ जाएगी, सैंडविच में मक्खी, मक्खी, तब सैंडविच नहीं खाते हम। सैंडविच में मक्खी आ गई और नीचे से कीड़ा भी आ गया, ठीक है। मक्खी वाला सैंडविच, छी गंदा सैंडविच हो गया अब ये। अब थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है। मक्खी की डेड बॉडी में प्रोटीन होता है, पर इतना प्रोटीन मेरे को नहीं चाहिए। आई एम हैप्पी विद माई आलू मसाला। आई डोंट वांट प्रोटीन, प्रोटीन मक्खी वाला, ठीक है। आपका मर्जी नहीं, मैं तो इसको जाऊंगा और मेरे घर के पास में जो गेहूं का पथरीला पुल है, उसे मैं जाके फेंक दूंगा। मैं जाकर फेंक दूंगा इसको गेहूं के पथरीले पुल में। मैं जाऊंगा उसको फेंक दूंगा किसमें? व्हीट स्टोन ब्रिज में। व्हीट स्टोन ब्रिज, ये बन गया है व्हीट स्टोन ब्रिज, WSB। समझ में है बच्चों बात? फेंक दिया, तो पहले तो ये बीच वाला टूट जाता है, मतलब का नहीं रहता। अब क्या है ये? बेसिकली देखे तो ऐसा है, आर 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 आर, ऊपर 2R नीचे 2R, पैरेलल में हो जाएगा वो भी R, अंतर आ जाएगा R। भाई आया? दिस इज अ व्हीट स्टोन ब्रिज का केस, ठीक है। R/4 नहीं होगा, पैरेलल नहीं है बेटा ये अलग केस, ये बीच का टूट ही गया। अब ये सैंडविच काम का ही नहीं ना, बीच का सब तोड़ फोड़ दिया, सैंडविच ही नहीं रहा। अब ये देखो अलग अलग हो गए, R अलग, R अलग, खत्म। आप चाहो सर ये देखने में बड़ा हमको प्रॉब्लम होती है, कोई बात नहीं, प्रॉब्लम आपके खत्म कर देते। ये सबको ओके? दिख गया सबको? देखो ऊपर से 2 आ रहा है, नीचे से 2 आ रहा है, दिख गया सबको? वही है देखो। हाँ बेटा, नोट करना है बेटा, दिस इज ऑल इंपॉर्टेंट टू नोट डाउन। इसको नोट में लिखिए, कॉपी के, 5 रुपए के नोट पे नहीं लिखना है। किसी पे 1000 रुपए का नोट हो तो उस पर लिख सकते हैं, क्योंकि वो बैन हो चुके हैं। ऐसे R/2 R/2 से R करके तो आंसर वही आएगा। दो तरीके आपको। अब जब वीट्स
टू बी स्टडीड इन डिटेल इन व्हीटस्टोन ब्रिज। अभी आज ही पढ़ेंगे ये टॉपिक भी, इसमें और डेप्थ में घुस जाएंगे इसके, ठीक है, अंदर घुस जाएंगे इसके, घुस के मारेंगे इस टॉपिक को। तो हमने सारे सैंडविच वेरिएशन पढ़ ली। ये सैंडविच ही होता है पैरेलल एंट्री। अब यह आ गया है महाजंबो मेगाडोलोन महाग्रांड ग्रांडे एपिक महाग्रांडे एपिक सैंडविच है, सैंडविच ही लेकिन, ठीक है, सैंडविच है। ये बनाया गया स्पेसिफिकली डायनासोर सैंडविच, इसको डायनासोर खाते हैं, ठीक है। तो अब ये सैंडविच सॉल्व करके दिखाइए। है सैंडविच ही पर इट इज फॉर डायनासोर। बताइए, दिस इज डायनासोर का सैंडविच। बताइए कुछ नाम महा जंबो डायनासोर सैंडविच। ये डायनासोर का सैंडविच में डायनासोर बना के डाला। नहीं, डायनासोर ये खाते हैं बेटा, मैं वेजिटेरियन, मैं जैन हूं, मेरे सामने बातें नहीं करिए। आर 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 1 2 3 4 5 6 7 पैरेलल में है, तो ये हो गए R/7। ऐसे 1 2 3 4 2 भी R/7, 2 भी R/7, 2 भी R/7, इधर आ गया B। इनफैक्ट इसको आप चाहो तो ऐसे बना सकते हो, 5 6 7, ठीक है, ऐसे भी देख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ऐसा दूर भी कर दो तो ऐसे भी देख सकते हो आप चाहो तो। ये सेम चीज है, देखो आप, ये सब एक ही पोटेंशियल लाइन है, तो किसका तो क्या फर्क पड़ रहा है, ये सब एक साथ रहेंगे, ठीक है भैया। जोड़ो 4 आ जाएगा 4R/7। लास्ट क्लास में कर रहे थे, यहां तक अपन ने बहुत सारे सवाल, अच्छे सवाल। चलिए ग्रुपिंग पे आते हैं बेटा, आपको प्रैक्टिस के लिए बहुत टाइम दिया था। बताइए फटाफट से आंसर। ग्रुपिंग है, अब सीरीज पैरेलल साथ चलेगी। बताइए, दम 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 धड़क 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 3 6 का इनवर्स एडिशन, जल्दी बताओ। बताइए। अरे बोलो जी बोई, बोलो जी, क्या होगा आंसर? कैसे आया ये इतनी जल्दी? 30 सेकेंड, बहुत बढ़िया बेटा। जिनको दिक्कत है कल का लेक्चर देख के आएंगे तो ये समझ में आएगा। दिस इज अ कंटिन्यूएशन ऑफ सर्किट्स। सर्किट्स नेक्स्ट लेवल पढ़ाऊंगा मैं, मजा आ जाएगा आपको, आपको खुद को फील आ रही होगी सर्किट्स में। ऐसे नहीं पढ़ते लोग, मजा आता है बहुत अपन जब पढ़ रहे हैं। ये क्या है वे? पैरेलल है या पैरेलल। 3 4 का हमको 6 का पता है, हमको 4 होता है। ओ नहीं, 2 होता है, सॉरी। और ये एक और 2 आ गया सीरीज में, ये तो 4 हो जाएगा। अगला सवाल, 3 3 3 और 2 भाई साहब, क्या होगा इसका आंसर? अच्छा, लास्ट का आंसर 4 था, स्टॉप कर दो पोल को। एंड 95% बच्चों को क्लियर है, बहुत बढ़िया। 3 3 3 और 2 बताइए क्या होगा इसका आंसर? 30 सेकेंड ही दूंगा यार मैं, इंटीजर है वो। बताओ फटाफट से आंसर बताओ, बड़ा बड़ा बताओ आंसर चीज जल्दी से बोलो भैया। बताओ बताओ क्या होगा आंसर? 3 3 3 का हो जाएगा 1 ओम, और यहाँ है 2 ओम, मिलकर हो जाएगा 3 ओम। आंसर आ जाएगा 3। हे, खत्म ही नहीं हुआ पोल अब तक जी, जल्दी बोलो। बहुत बढ़िया। अगला सवाल, जल्दी से दीजिए इसका आंसर, पोल नहीं करेंगे, जल्दी से आंसर दो आप इसका। 3 3 3 7 6 6 6 10, बताइए क्या होगा आंसर इसका? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी होगा, काफी लोग दे रहे हैं। फिर वही गेम, 3 3 3 पैरेलल में 1 एक बार में आना चाहिए, 3/3।
3 है तो यहाँ 7 है, 6 2 हो जाएगा, और ये 10 है, तो 7 2 1 10 और 10 20। अगला 3 2 6 2 3 6 12 3 5 24। बताइए, इसमें आपको टाइम दे सकते हैं, देख लेते हैं पहले इसका आंसर जो है सही आ रहा है क्या। ठीक है, ये इंटीजर आ रहा है, इंटीजर हो गया है ये पूरा, और ये आ चुका है इंटीजर, ये भी इंटीजर है, और ये भी कि ये भी शायद इंटीजर ही आना चाहिए। ठीक है ठीक है, ये भी इंटीजर आ रहा है। बताइए, दिया 1 मिनट आपको। ओके, कोई भी जना ऐसा है जिसकी स्पीड मेरे से फास्ट हो चुकी है सर, आप सोचते हैं उसके पहले हम आंसर देते हैं, क्या ऐसा हो पा रहा है आपसे? कोई है? बहुत बहुत सही। अगर आपकी ये स्पीड बहुत ज्यादा हो गई तो सीरीज पैरेलल सर्किट का डर भी पूरी तरीके से जीरो हो चुका है। क्या ही मुश्किल आएगा इसमें, यही तो होते हैं मुश्किल सवाल, इससे क्या ही मुश्किल करोगे। आपको डायरेक्ट देखना चीजें आनी चाहिए, जो आपको मैंने कुछ स्टैंडर्ड सिखाए, एक बार फिर रिवाइज कर देता हूँ बेटा। पैरेलल के लिए कुछ है, या आपको डायरेक्ट इनवर्स एडिशन के लिए कुछ चीजें सिखाई है। जब भी उल्टे में चीजें ऐड होती है, 1/समथिंग प्लस 1/समथिंग इज इक्वल टू 1 जो भी अफेक्टिव ऐसा जो भी आता है, तो हमेशा सिखाया है 3 6 का डायरेक्ट 2 पता होना चाहिए, 6 12 का डायरेक्ट क्या पता होना चाहिए, आपको 4 पता होना चाहिए, आपको 4 12 का 3 पता होना चाहिए, और 5 और 20 का 4 पता होना चाहिए। कुछ डायरेक्ट सिखाए हैं, उसके अलावा भी सिखाए, कभी आपको आर और एन टाइम्स आर आ जाता है तो एन आर अपॉन में एन प्लस 1 आती है वैल्यू, 1 और एक्स बाय वाई आ जाता है तो एक्स ऊपर सेम नीचे बढ़ जाएगी वैल्यू, एक्स प्लस वाई वैल्यू हो जाती है। और कुछ भी नहीं आया, अगर R1 R2 है, नो कॉम्बिनेशन बन रहा है, तो फिर आप निकालते हैं R1 R2 अपॉन में R1 प्लस R2 से, और ऐसे बहुत सारे हैं और कुछ भी नहीं बन रहा है, R1 R2 R3 एंड सो ऑन, तो फिर आप 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 डोरा बन जाते हैं, और चुपचाप सॉल्व कर देते हैं। पैटर्न दिखा तो ठीक है, नहीं तो अपन पास फॉर्मूला तो है ही आखिरी तक पैरेलल का। वही चीज फिर से होगी, देखो 3 6 का 2 2 का 1 2 का 2 6 12 का क्या हो जाएगा, देखो 6 12 का 4 4 का 2, या 12 4 का 3 और 6 का 2, जैसे चाहे वैसे कर लो, ये 2 ही रहेगा। 5 20 का 4 4 4 का 2, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। काफी कम बच्चों ने सही किया, तो गलत बात है, इतने कम लोगों ने सही क्यों किया सर? 4 6 एंड 12 का क्या होगा? कहाँ गलती करी बताओ, फिर से देखो। नहीं आता सर हमको ये समझ में, कोई बात नहीं। मैं हूँ चोरा। 1/R 1/3 1/2 1/6, एलसीएम आ जाएगा 6, 3 2 जा 6, 2 3 जा 6, 6 1 जा 6, ये तो सर 6/6 मतलब 1 आ गया, तो ये तो सर 1 ओम आ रहा है। सर ये 2 ऐसा कैसा है, इसमें तो कोई चेंज नहीं है सर। इसको भी करते हैं। हाय मैं हूँ जोरा, मैं लगाऊंगी फॉर्मूला, 1/R आएगा 1/6 प्लस 1/12 प्लस 1/4, एलसीएम आ जाएगा सर 12, 6 2 जा 12, 12 1 जा 12, 4 3 जा 12, 6/12 1/2, उल्टा करो आर आ जाएगा 2। ये 2 ऐसा कैसा छोड़ दिया, इनको करते हैं। हाउ विल यू डू दिस? 1/R is 1/5 plus 1/20 plus 1/4, LCM आ जाएगा 20, 5 4 जा 20, 21 जा 20, 4 5 जा 20, 10/20 का जो 1/2, तो R आ जाएगा 2, आ जाएगा 2,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 आउच। फाइनल आंसर आ गया है टोटल 9। सिंपल सवाल है पर बड़े बड़े हैं। चलिए ये बताइए अब करके। अगला सवाल है भैया, ऑप्शन देता हूं मैं आपको, ए बी सी और डी। लेट्स सी। तो इसका आंसर जो मेरे को आ गया है, ठीक है, मेरा आंसर आ चुका है। 3 ओम आ रहा है, 4 ओम आ रहा है, 5 ओम आ रहा है, 6 ओम आ रहा है। इनमें से कोई एक आंसर आ रहा है। 60 सेकेंड एबीसीडी टाइम स्टार्ट्स नाउ। बताइए। 4/4 1 होता है, पर 4/4 है कहाँ? है ही नहीं। कौन सी में आपने गलती करी सॉल्विंग? फिर से सॉल्व करो, मैथ चेक करो और क्लास के बाद बताइए सही काट के। फिर कितना टफ हमसे होता है। हलीमा सैयद, कंफ्यूजन नहीं हो रहा? फास्ट मत कर बेटा, याद रखो फास्ट मत करो। जब तक देखो, फास्ट के चक्कर में गलत मत करो, स्लो करो, पोल छूट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। एग्जाम में सही करके आना है। पहले चीजें समझिए, इजी करिए चीजें। लास्ट लेक्चर में सुनो, मैंने आपको होमवर्क दिया था लास्ट लेक्चर में बहुत सारा। अगर घर जाके प्रैक्टिस नहीं करिए बेटा, आपको कल का पाप आज ही पश्चाताप। कल किया पाप, आज हो गया बैकलॉग, अब करेंगे पश्चाताप। नीट में जहां +4 आने थे 10 सेकंड के अंदर, वहां -1 आएंगे 3 मिनट वेस्ट कर कर। क्यों करते हो ऐसे गलतियां? नहीं करना। देखो ध्यान से, 3 और 6 कैसे करेंगे? हाउ विल यू डू दिस? पहले तो देखो पैरेलल समझो। ये 3 और 6 पैरेलल में है सर, कैसे? देखो हमको समझ नहीं आता, कोई बात नहीं। ये ए है, ये लाइन पूरी मान लो बी है, एक ही बात है। ये लाइन मान लो सर सी है, एक लाइन पे एक ही होता है। अच्छा ये बी है, इसको डी कर देते हैं। तो ए बी सी डी। इसलिए हर वेरिएशन क्लास में हो रहा है, एग्जाम में कुछ भी है आप रेडी हो। तो आप देखोगे यहां 2 है ए और बी के बीच में, 3 और 6। देखो ये ए बी के बीच में, ए बी के बीच में, बी सी 3 होते हैं। यहां पे देखिए ये भी बी और सी, बी और सी, बी और सी, और सी डी के बीच में 6 और 3 है। ये लाइन ट्रेसिंग से पूरा कर रहे हैं अपन बेटा। सनसनाटा बेटा, सनसनाता हुआ बच्चा, सनसनाटा बच्चा। देख बेटा समझ, मेरे सनसनाते सकुरा देख ध्यान से, क्या है कुछ ना है। जब तू गलत करेगा तो फास्ट भी गलत करेगा। पहले करेक्ट करना सीख, स्पीड बढ़ती है धीरे धीरे, पहले करेक्ट करना सीख। ये पीवाई क्यों है तुम्हें कैसे पता? मिस्टर कैफ, तो ये तो नॉर्मल सी बात है। याद तो 3 कंसेप्ट सिंपल सी, नहीं बाकी जाके लड़ो जाकर। एक ही सब्जेक्ट है, आप टाइम सेव कर सकते हो बायो, ठीक है। बाकी जगह तो फिजिक्स में तो टाइम सेविंग नहीं होता, यहाँ टाइम देना पड़ता है सीखना है तो। देखो या तो कम पढ़ाओ या जल्दी पढ़ाओ, या अच्छा, या तो पूरा पढ़ाओ या जल्दी पढ़ाओ या अच्छा पढ़ाओ। 3 में से सिर्फ 2 ऑप्शन आदमी चूज कर सकता है, तीनों आपको कभी नहीं मिलेंगे, ठीक है। जल्दी पढ़ाओ, अच्छा पढ़ाओ, पूरा पढ़ाओ, 3 में से कोई भी 2 आप चूज कर सकते हैं जीवन में, याद रखना। 3 6 का 2, 3 3 3 का 1, 3 6 का 2, 5। बहुत सी, याद रखना बच्चे, बहुत सिंपल सी चीज है। लाइफ में 3 ऑप्शन होते हैं आपके पास में, या तो आप अच्छा पढ़ सकते हैं, या आप पूरा पढ़ सकते हैं, या आप जल्दी पढ़ सकते हैं।
आपके पास ऑप्शन है, यू कैन चूज एनी थ्री, इन तीन में से कोई भी दो चूज कर सकते हो। आप ये नहीं सकता कि सर जल्दी जल्दी अच्छा पढ़ लो, ये हो सकता है जल्दी जल्दी पढ़ा दूंगा, अच्छा पढ़ा दूंगा, पर फिर उसमें छूटेगी, पूरा नहीं हो सकता। पूरा पढ़ा दो, जल्दी पढ़ा दो, तो फिर अच्छा नहीं पढ़ा जा सकता, फिर स्पीड बढ़ेगी फर्र से, समझ आए नहीं आए मैटर नहीं करता। या फिर आप पूरा पढ़ा दो और अच्छा पढ़ा दो, तो फिर जल्दी नहीं पढ़ा सकता। तो मैं ये मानता हूं, ये दो मेरे माय चॉइस एज अ टीचर, ये मेरी चॉइस है। तो अगर आप इसमें बिलीव रखते हैं तो आप मेरे से कंटिन्यू करिए। अगर आपको जल्दी और अच्छा चाहिए, जल्दी तीनों तो कहीं नहीं मिलते हैं, वो आपके तो ऑप्शन नहीं है। मेरे को अमीर होना है, आज रात ही होना है, पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो ये मेरे पास ऑप्शन नहीं, मैं पूरा पढ़ाता हूं, मैं जल्दी नहीं पढ़ा सकता। रिवीजन कैसे करूं अब आपके ऊपर है, वो टाइम आपको आप 6 घंटे सो पढ़ो, 10 घंटे 18 घंटे पढ़ो, करना ही पड़ता है बेटा। तो दिस इज एज ए टीचर मेरे पास यही ऑप्शन है, तो मैं इस पे फोकस करता हूं, ठीक है। आइए अगला टाइप की पेयरिंग, अब सीरीज और फिर बाद में जाके पैरेलल। बताइए क्या होगा इसका आंसर। चलिए ऑल ऑफ दिस, तो फिर बेटा फिर आप जाओ और शॉर्ट नोट्स पढ़िए, लोगों के, लोगों ने माइंड मैप करवाया है, आप जाइए माइंड मैप करिए, 1 घंटे में 2 घंटे में चैप्टर खत्म कर लीजिए। आप पहली बार पढ़ रहे हैं, बड़ा अच्छा लगेगा, जल्दी जल्दा लगेगा, वो कभी पूरा नहीं होता है, ठीक है, ठीक है। बताइए। आज सर्कुलर का वन शॉट है बेटा, बहुत गजब लेक्चर हो रहा है, बहुत मेहनत करी उसके लिए भी, पर देखिए इधर ध्यान से, 1 2 3, बताइए। तो ये देखो, पहला आपको यहाँ पे सीरीज दिख रहा है बेटा, सीरीज मतलब वही करंट चलना चाहिए, तो ऐसा वही करंट चल रहा है, देखो इस पे पूरे में वही करंट होते हुए, वही करंट होते हुए जा रहा है, तो ये पहला सीरीज दिख गया मेरे, 1 2 3 का 6 हो गया सीरीज में। अब इधर भी 6 लगा था, लेकिन तो पैरेलल में दोनों 3 होगा, 6 6 6/2 3 का आंसर। क्लियर है बच्चों। लास्ट सवाल बताइए इसका आंसर, आराम से ट्राई करना, भागना नहीं, आराम से सॉल्व करो। अब ये इजी लग रहा होगा थोड़ा सा, देखो वॉइस तो सब थी, मैं बोल ही नहीं रहा था, वॉइस कैसे आ जाएगी तुमको, है वॉइस प्रॉब्लम है ही नहीं, मैं बोलूंगा तो वॉइस आएगी ना, मैं बना रहा था, हर बार थोड़ी ना पापी बोलते रहो। देखो। सर आपकी क्लास म्यूट हो जाती है सर, बड़ा अजीब लगता है सर, देखो इधर। तो देखो अब बड़ा इजी है, ये तो 3 ऐसा का ऐसा है,
ये वही है फिर। कैसे सॉल्व करोगे? 6 और 3 का कितना हो जाता है? 6 3 का 2, 2 का 1, तो आ जाएगा 10 ओम। अब 8 और 24 का सर हमको याद नहीं आ रहा कोई फॉर्मूला, कुछ नहीं है तो n टाइम्स वाला दिख रहा है मेरे को, पर कोई बात नहीं, आप सॉल्व करो। 8 इंटू 24 अपॉन में 8 प्लस 24। 8 अभी मल्टीप्लाई मत कर देना बेवकूफो। 15 मेरे 32। 8 से कटेगा 8 4 जा, 4 से कटेगा 4 6 जा, 6 हो। 19 आंसर। किस किस को यह समझ में आ गया वो यस करे, जिसको नहीं आया वो नो कर सकता है, फायदा कुछ होगा नहीं उससे, पर कर सकते हो, ऑप्शन है। मिस्टर कैफ, आपको मेरी हेल्प चाहिए? वेरी गुड, अभी आपने सवाल पूछा था, आपका जवाब मैंने दिया है ना। आपको जल्दी, आपको तीनों चीजें चाहिए जीवन में, तीनों लाइफ नहीं मिल सकती बेटा। बहुत बढ़िया। रिपीट द डायग्राम। डायग्राम देखिए, वही डायग्राम है जो आपको दिख रहा है। ये ए से आया 3, फिर ये पैरेलल में 3 बढ़ गए। क्या ये आपको तीनों पैरेलल में दिख गए हैं? देखो दोनों इस लाइन के बीच में आ रहे हैं, दिख रहा है? ये तीनों पैरेलल में आ गए, फिर ये दोनों पैरेलल में आ गए, आखिरी में बी। बस यही सवाल था। देखे जरा। ओ भैया, बाकी लोगों को क्या दिक्कत आ गई? हल्का सा सवाल में थोड़े वैल्यू टाइट कर दिए, तुम भी टाइट हो गए क्या? सवाल तो सिंपल था भैया, टाइट हो गए सर थोड़े से हम। सर क्या है, आज खाना कम खाए थे सर, थोड़ा सा ज्यादा खाना हो गया दिन में सर, थोड़ा सा सर टाइट। हाइट बंदर दे की जान से। ये लोग एक्सपी एक्सपी के, अगर मुझे नहीं पता बेटा, मैं पढ़ा रहा हूँ, पढ़ो अभी। कुछ फीचर होगा, होने दो अपने को, क्या है। क्या करोगे एक्सपी का? नीट में दिखाओगे? सर मेरा एक्सपी बहुत ज्यादा था सर आपके ऐप पे, नीट सर उसके लिए ड्रॉप लग रहा है। फालतू बात करो, जो इंपॉर्टेंट है तुम्हारे काम आ रही है उस पर ध्यान लगाइए। सीरीज पैरेलल इंटरनेट, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग केसेस होते हैं, ध्यान से देखिए। पहला सवाल करिए ट्राई। 2 4 12 2 2 2 और यहाँ भी 12 है, बताइए। लेट्स ट्राई टू डू दिस। ये अल्टरनेट बेसिस वाले सवाल होते हैं बेटा, थोड़ा सीरीज पैरेलल अल्टरनेट होते हैं, थोड़ा इंटरेस्टिंग वे में सॉल्व करने के सवाल होते हैं ये, ठीक है। दूसरी बार आया कॉल, पिनी से कॉल आ रहा है सर। सेकंड हैंड गाड़ी एक बार देखने बुलाई थी मैंने, अब वो लोग कॉल ही करते रहते हैं सर। अच्छी बात है, बढ़िया गाड़ी है, पर मेरे को नहीं लेनी, मैं अफोर्ड नहीं कर पा रहा हूँ, मैं क्या करूं? देखिए ध्यान से, ये 2 और 4 है। पहले तो सबसे पहले तो देखो ये सीरीज दिखी है आपको, सीरीज छोटा सा सीरीज बनता है, इसमें आइडेंटिफाई करना पड़ता है। तो ये दोनों 2 और 4 सीरीज दिखे, मिलकर क्या हो जाएगा? 6 ओम हो जाएगा। वेरी गुड, इसको फिर से लिखते हैं। ये 12 ओम है, और ये दोनों का मिलाकर 6 ओम आ गया है। क्या आपको अब छोटा सा पैरेलल दिख रहा है? दिख रहा है बेटा छोटा सा पैरेलल? मुझे दिख रहा है, देखो इन दोनों का, इन दोनों का अलग चल रहा है। चलिए यहां ले आते हैं इनको। 6 और 12 थोड़ा सा पैरेलल दिखा। 6 12 का क्या होता है पैरेलल में? 6 12 का मिला के पैरेलल में क्या होता है? 4 ओम हो जाता है। ठीक है भैया,
तो ये दोनों का मिलाकर ये क्या हो चुका है, 4 ओम हो गया है। अब कैसे होगा, हाउ विल यू डू इट नाउ? तो अब आपको दिखना चाहिए सर ये 2 और 4 सर दिख रहे हैं दोनों, देखो सर 2 और 4 देखो दोनों सीरीज में आ चुके हैं। ठीक है, सही बोल रहे हैं आप बिल्कुल। 2 4 का सीरीज में क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो एक काम करते हैं, ये तो 12 ओम ऐसा कैसा ही है, ये 2 और 4 का मिलाकर 6 ओम कर देते हैं। अरे सर जी, सर जी 6 और ये तो सर पैरेलल में आ गए हैं। वेरी गुड, यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट। तो क्या कर सकते हैं, इनको अपन मिला देते हैं। 6 12 का पैरेलल में क्या हो जाता है, 4 ओम हो जाता है। वेरी गुड, दोनों का मिलाकर यहाँ कितना बचेगा, सिर्फ 4 ओम बचेगा। सर अब ये 2 और 4 तो सीरीज दिख गया सर डायरेक्ट, तो 2 और 4 का कितना हो जाएगा सर आंसर, 6 ओम, दैट्स इट। क्या समझ में आया बच्चों, बताइए। That's how you do these questions. स्टेप बाय 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 स्टेप, आराम से। किसको ये हो गया, स्टेप होमवर्क भी देता वैसे तो घर पे करने के लिए, पर कोई बात नहीं मैं करवा देता हूँ। हाँ ये डायग्राम में दिक्कत हो तभी तो दिए इतने सारे सवाल इस डायग्राम के, है? पूरा पढ़ाता हूँ मैं, कुछ भी टॉपिक स्पिक नहीं करते। मितेश बोल रहा है सर अच्छा पढ़ाते हो, 18% जीएसटी दो। नहीं बेटा, प्रीमियम लग्जरी गुड्स पे 28% लग रहा है। एक बंदर पढ़ाई कर। टेस्ट में वेव नहीं आएगा, मैंने दिया तो था, शायद नहीं आ रहा है, पर कोई बात नहीं, अगले टेस्ट में जुड़वा दूंगा मैं। आराम से देखो, आराम से देखो, आराम से देखो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, पढ़ो कर लो। चलिए, आपको हर जगह सीरीज पैरेलल आइडेंटिफाई करना है बेटा। देखो इनमें कुछ भी नहीं दिख रहा मेरे को सर, ये भी तो नहीं बेटा, अगर तार बीच में से घुस गया तो फिर वो सीरीज नहीं बच रहा। दो बिना तार टूटे सेम टू सेम होने चाहिए। सिर्फ देखो, सिर्फ यही नहीं दिख रहा तुमको सर, यही है बस एक बिना तार टूटे दिख रहा है, और कोई कॉम्बिनेशन नहीं बन पा रहा, तो इन दोनों का 6 करके ऐसा कैसा लगा दो 6, इन दोनों की जगह आपने 6 लगा दिया, लगा दिया 6। देखो इस पूरे को हटाकर यहाँ पे 6 लगा दिया आपने, और कुछ नहीं करा। अब आपको देखना है यार सर, अब कुछ दिख रहा है, अब तुम्हें पैरेलल दिखना चाहिए कि अरे हाँ सर ये दोनों तो देखो सेम लाइनों के बीच में आ रहा है, सेम लाइनों के बीच में। तो 6 12 का पैरेलल में 4 तुमने डायरेक्ट कर दिया, 4 आ गया, तो यहाँ 4 आ गया। अब क्या है, तो अब तुम्हें दिखा 2 और 4 फिर सीरीज में आ गई, 6 फिर 6 12 फिर पैरेलल में आ गया, 4 फिर 4 और 2 फिर सीरीज में आ गया 6। तो दिस कैन ओनली बी लर्न बाय ड्रॉइंग मल्टीपल डायग्राम्स। देखो बेटा, बेटा टेस्ट का सिलेबस आई विल कंफर्म, जस्ट गिव मी आज का टाइम, मैं आपको कंफर्म कर देगा एक बार पूछकर, पर अभी मुझे अभी क्लास के बीच में नहीं करूंगा, फोन कॉल से बहुत डिस्टर्ब होती है क्लास। तो देखिए, तो दिस कैन ओनली बी लर्न, अगर आप हवा में पॉपकॉर्न खाते हुए देख रहे हो, 4 साल में समझ में आएगा बेटा, पेन पेपर ले डायग्राम बना, बार बार डायग्राम बना, बार बार देख, बार बार गलत कर, बार बार तब जाकर बहुत टाइम में सही होगा ये। ठीक है, ये बिना पेन के होने वाले सवाल है, जो कि माइंड में सॉल्व हो जाते हैं बेटा। अब आपको माइंड में, अब देखो जो 1 बाय 1 करके करता है ना, वो पूरा फॉर्मूला लगा के उसको बहुत टाइम खींच जाता है सवालों में। मजबूरी हो तो अपन भी लगाएंगे, पर मजबूरी नहीं तो क्यों लगाए, ये मजबूर है आप नहीं। 2 4 का 6 6 12 अभी माइंड में देखना चाहिए। अच्छा पैरेलल है, ये कब दिखेगा, जब मल्टीपल टाइम डायग्राम्स बनाओगे तब दिखेगा ये। 6 12 का क्या हो जाए, 6 12 का 4 2 का 6 12 का 4 2 का 6, ऐसे आंसर आता है इसका। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे ये रहा, करिए ट्राई, करिए ट्राई। मैं सब कुछ नहीं करवा सकता बेटा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, बार बार डायग्राम बनाना पड़ेगा। तो पहले चीज आपको डायग्राम में दिखनी चाहिए ये, कि कुछ सीरीज तो है सर। ये देखो दिखा आपको सीरीज, बाकी कुछ भी नहीं दिख रहा, पर ये सीरीज जरूर दिख गया मेरे को, दिख गया।
अरे बोल दिखा। तो 6 4 और 2 6 6 12 सीरीज में दिख गया मेरे को। तो ये तो 6 ऐसा कैसा ही है, ये तीनों का मिलाकर क्या लिख सकता हूं मैं, 12 ओम हो गया है। अब जैसे ही ये 12 ओम हुआ, चटाक से माइंड में चटकना चाहिए सर पैरेलल में है ये 12 और ये 6, इनको मिलाकर सर 4 कर दे क्या, कर दे, किसने मना करा। तो तेरा इन दोनों को मिला चटाक से ये 4 हो चुका है। अब देख अगला कुछ सीरीज पैरेलल दिख रहा है तो तेरे को दिखना चाहिए कि हाँ सर जी, सर ये दिखा है सर एक, ये सही दिखा तेरे को भाई, 12 और 4 सर ये दोनों मिलाकर सीरीज में है। हाँ कितना हो जाएंगे दोनों 12 और 4 मिलाकर सर 16 हो जाएंगे। तो इसको लिखेंगे भैया हम, ट्वेल्व 4 गए और भाई साहब 16 आ गए यहाँ पे। सर अब कैसे करेंगे, अब तुम्हें देखना पड़ेगा कि यार, अब तुम्हें देखना पड़ेगा ये डायग्राम बना बना के होगा कि सर ये 16 है सर, ये देखो ये दोनों इन दोनों पॉइंट के बीच में आ रहा है, दिख रहा है आपको, इसके बीच में ही आ रहा है ये 16, इनके बीच में आ रहा है 16, तो ये दोनों 16 पैरेलल में है, 16 16 का आधा पैरेलल में 8 हो जाएगा। तो अब आपको ये देखना पड़ेगा कि ओके ये ऐसा हुआ है, इसलिए ये पैरेलल में क्या हो जाएगा बेटा, ये पैरेलल में 12 बिकम, ये पूरा खा जाएगा पैरेलल में 16 16 का, और इन दोनों का मिलाकर क्या हो जाएगा, पैरेलल है ये, इन दोनों का 8 आ जाएगा। तो इसको हटा दो, सिर्फ 8 लगा दो। अब बोलोगे सर ये 6 और 8 पैरेलल नहीं बेटा, पैरेलल में बीच में ये आ गया ना बेटा, कैसे पैरेलल हो जाएगा। हाँ ये सीरीज दिख रहा है, देखो एक ही वायर जाएगा 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 घूम के आ जाएगा, एक ही वायर जा रहा है, ये सीरीज है। पैरेलल कैसे होगा, देखो ये सेम पॉइंट के बीच में कहा, ये इन दोनों पॉइंट के बीच में, दोनों इन दोनों पॉइंट के बीच में, ये सेम नहीं क्योंकि बीच में ये आ चुका है। तो वही सारे बेसिक कंसेप्ट एक साथ आते जा रहे हैं, तो इन दोनों को मिला देंगे भैया। जब इन दोनों को मिला देंगे तो कितना हो जाएगा, 8 और 4 का हो जाएगा 12। अब सर अब कैसे करेंगे, अब तुम्हारे पास क्लियर कट है भैया, देखो ये पैरेलल 12 और 6 का 4 होता है, तो ये आपका पैरेलल के बाद आंसर 4 ओम आ जाएगा निकल कर, 4 ओम हो चुका है। अब तो ये तीनों सीरीज में दिख गए आपको, फिर से देखो करंट ऐसे जाकर ऐसे निकल गया आकर, 2 4 6 2 4 3 2 4 6 और 3 9 ओम आंसर आ गया आपका। अगेन अ वंडरफुल क्वेश्चन, फैबुलस, बहुत बढ़िया है, ज्यादा लोगों को नहीं आ रहा क्या ये, किस किस को समझ में आया भैया ये। अच्छा सवाल करने का मजा आया, थोड़ा वाइब सेट हुई, बहुत बढ़िया अर्चना। आज के पहले ये सवाल कौन कौन बिना पेन के कर लेता था और किस किस को आज पहली बार ही समझ में आया कैसे होते हैं वाले सवाल, क्योंकि अल्टरनेट वाले सवाल जब आते हैं ना थोड़ा सा घबरा जाते हैं, बहुत सारा अजीब दिखता है। तो इसलिए बेटा सीरीज पैरेलल सब मिक्स करके नहीं पढ़ा, अपना दो टाइप के पढ़े, एक ग्रुपिंग वाले और एक अल्टरनेट वाले, दो ही टाइप के सवाल फंसते हैं प्लेन कॉम्बो में। अब इस सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग है बेटा, देखो बेटा बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये, और काफी लोग इसे गलत भी कर देंगे, काफी लोग गलत करेंगे इसको, बहुत बढ़िया बेटा। ये जैसे दो, इसमें देखना इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये दोनों तार जो है यूजलेस है, क्योंकि खाली तार लगा रखे, सर्किट ही कंप्लीट नहीं हो रहा। देखो करंट यहां से, देखो ये ए से बी में कब सर्किट होता है, जैसे करंट जाएगा इधर टूटेगा, इधर टूटेगा इधर वापस आएगा, यहाँ जाएगा टूटेगा जाएगा आएगा, यहाँ जाएगा टूटेगा जाएगा, यहाँ अगर करंट गया तो वापस ही नहीं आ पाएगा, है ना, कोई लूप ही नहीं बन पा रहा है ना बेटा, देखो आप ए से बी में आने के लिए, तो यहाँ करंट जाएगा ही नहीं, एक तार डालने पे थोड़ी ना होता बेटा, समझ,
लेट्स से कि कोई एक बेवकूफ सा छोटा सा बच्चा है, उसने क्या करा, एक सॉकेट ऑन करके एक सॉकेट में उंगली डाल दी, तो उसको करंट लगने के चांसेस कम होते हैं, जिंदा बच सकता है। पर दूसरे में डाल दी फिर मरता है, बहुत बुरा। बोला नहीं नहीं पूरा मरूंगा ही सही। समझ रहे हो, एक में करंट उंगली डालने से इतना करंट नहीं लगता है, चांसेस कम होते हैं। क्यों? क्योंकि एक एक उसके ऊपर करंट फ्लो नहीं होकर आएगा, करंट को लूप चाहिए। दूसरा डाल दिया हो जाता है फिर। तो ये बिकम दोनों यूजलेस है, पहले ये समझना जरूरी है, उसके बाद आप सॉल्व कर लेंगे। थोड़ा देखो, 1 4 1 6 हो जाएगा, 6 6 का 3 हो जाएगा 3, 2 1 6 हो जाएगा, 6 6 का 3 हो जाएगा 3, 2 2 7 आंसर आ जाएगा। इतना फास्ट ये सॉल्व होता है। अभी आपका होमवर्क है, करिए घर पे, करना सिखाया है स्टेप बाय स्टेप, ये दोनों यूजलेस है, हटा दीजिए, नॉर्मल सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, अब इसमें कुछ यूजलेस नहीं, करिए घर पे होमवर्क, सवाल धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप करना। ठीक है, 4 4 4 सीरीज में हो जाएगा कितना, 4 3 12, 6 का हो जाएगा 4 5 6 6 6 का हो जाएगा 3, 4 5 6 6 6 का 3, 4 5 6 7 आंसर 7 ओम ही आएगा इसका भी। पर बहुत फास्ट करना है कि प्रैक्टिस मत करो जब तक करेक्ट ना करो, धीरे धीरे करो फिर आंसर निकालिए। अब करेंगे करंट डिस्ट्रीब्यूशन। सीरीज में तो एक ही होता है, पैरेलल में पढ़ते हैं इन पैरेलल। तो आपको सिखाया गया बेटा, अक्सर आप समझो बेटा, आप में से कौन कौन गूगल मैप्स यूज करता है? एंजल बोल रही है आंसर आ गया, तो झूठे हो तुम, झूठ बोल रही हो तुम। डॉक्टर महेश प्रजापति धीरे धीरे ही आगे बढ़िए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर करेक्ट करिए स्टार्टिंग में। आप जब जैसे 4 5 सवाल क्यों एक टाइप के दिए, एक करा के नहीं छोड़ा, ताकि आप आराम से उसकी प्रैक्टिस घर पे कर सको। ठीक है, हाँ सर आपकी शादी, हाँ बेटा मेरी शादी फिक्स हो गई है, आप इधर ध्यान लगाइए पढ़ाई में। ठीक है, अब देखो ध्यान से, करंट डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं। करंट डिस्ट्रीब्यूशन किस में होता है बेटा? पैरेलल में होता है। आप समझना ध्यान से, गूगल मैप आपने यूज कर रखा है, अक्सर वो दो रास्ते होते हैं, तो एक ज्यादा रेड दिखाता है, एक ग्रीन सा दिखाता है, येलो दिखाता है। रेड वाले रास्ते पे ट्रैफिक बहुत ज्यादा है, तो लोग ग्रीन वाले रास्ते से निकल जाते हैं। अगर करा है ना सब लोगों ने, ट्रैफिक ज्यादा अगर होता है तो आप रास्ता बदल लेते हो। आप करंट बधाई हो, आप भी करंट हो, आपका भी करंट है, करंट भी सेम है बेटा। आप करंट का दो ऑप्शन है, देखिए यहां आर है, यहां 2 n टाइम्स ऑफ आर है, करंट आएगा, बड़ा आई करंट आया। अब कुछ आई इधर से, कुछ आई इधर से जाएगा, तो बोले यार जहां पे रास्ता ज्यादा है वहां मैं नहीं जाऊंगा, तो यहां चला जाएगा ज्यादा आई, और रजिस्टर एन टाइम हुआ, करंट हो जाएगा आई बाय एन टाइम्स, जो कि पैरेलल में, इन पैरेलल करंट उल्टा होता है रजिस्टर का। पैरेलल में सिंपल सा गेम है बेटा, तो रजिस्टर एन टाइम होगा तो करंट 1 बाय एन टाइम हो जाएगा, एंड दिस वी विल यूज मल्टीपल टाइम्स। अगर सिर्फ दो है, R1 से जाएगा I1 और I2 जाएगा, अगर सिर्फ दो है, टोटल आई है, तो आप डायरेक्ट कर सकते हो बेटा इनवर्स वाला गेम। I1 आ जाएगा I, उल्टा वाला R2 अपॉन में R1 प्लस R2, और इधर I2 आ जाएगा I इनवर्स इधर वाला R1 अपॉन R1 प्लस R2। 3 विन में नहीं लगा पाओगे, 3 में प्रॉपर करना पड़ेगा आपको सॉल्विंग। ठीक है, फिर आप कुछ नहीं, ये डायरेक्ट नहीं लगा सकते 3 के लिए, फिर आपको सिंपल सिंपल मेथड यूज करने पड़ेंगे सॉल्विंग के। आइए सवाल देखिए, बताइए। ये कुछ ही पोटेंशियल वोटेंशियल भाड़ में आपसे भी देखो, करंट आया है 50 एम्पियर का, ये 2 और ये 2 है, ऊपर कितना होगा नीचे कितना होगा, I1 I2 I3 बताओ बस, बताइए I1 कितना होगा
I2 कितना होगा, 1 2 3 है, I1 I2 I3, पहले ये बताइए, फिर VA VB VC भी देख लेंगे अपन। सब कुछ का सर्किट का पूरा निचोड़ के रख के तेल मड़ोड़ निकाल के ऐसा निचोड़ेंगे सर्किट को, मजा आ जाएगा। तो यहां आपको दिख रहा है बराबर ही है दोनों रास्ते, 2 ओम 2 ओम, तो कॉमन सेंस बोलता है कि बराबर बढ़ जाएगा करंट। तो अगर 50 एम्पियर आया तो ऊपर भी 25 एम्पियर जाएगा, नीचे भी 25 एम्पियर जाएगा, वापस दोनों मिलके कितना बना लेंगे, 50 एम्पियर बना लेंगे। बहुत बढ़िया, 25 एम्पियर 25 एम्पियर 50 एम्पियर। क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है, लेकिन आगे देखिए, बताइए। बताइए बताइए बताइए, आगे बताइए सोच के। फिफ्टी कैसे आया बेटा, ऐड देखिए, यहां से 25 आया, यहां से 25 आया। अब देखो बेटा 25 में 25 कैसे जोड़ते हैं बेटा, देखिए जब इधर से 25 आकर मिलेगा तो देखो कैसे करते हैं बेटा, थोड़ा मुश्किल हो सकता है, कैरी ओवर होता है, कहीं तो नहीं आता। 5 और 5 को जोड़ते बेटा तो 10 आ जाता है, तो 10 को 1 0 नहीं लिख सकते कि एक कैरी चढ़ाना पड़ता है बेटा। फिर 2 2 और 1 को जब जोड़ते हैं तो 5 आता है निकल कर। थोड़ा आपका बैकलॉग हो गया है बेटा सेकेंड क्लास का, ठीक है, गॉट इट अभी, गुड, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। अभी देखो, अब देखते हैं सवाल वोल्टेज का। तो 20 वोल्ट चालू हो रहा है, अभी कोई डिवाइस नहीं आई, यहां तक 20 वोल्ट ही रहेगा, सॉरी 200 वोल्ट ही रहेगा, 200 वोल्ट। देखिए आराम से देखिए अभी अब ऊपर या नीचे दोनों में से कोई भी रास्ते से जा सकते हो, आपकी जो इच्छा हो। तो ये जो ये कितना पोटेंशियल खा जाएगा भैया, डेल्टा वी आई आर होता है, आई आर 25 इंटू 2 50 वोल्ट खा जाएगा ये। तो ये ऊपर से ले जाते अपनी इच्छा, 200 था यहाँ पे, 50 खा गया, 150 वोल्ट बचेगा। दोनों नहीं खाएगा बेटा, ये तो ऊपर से या नीचे से ले जाओ ना सर, आपकी इच्छा, इधर से भी ले सकते हो, इधर से भी ले जा सकते हो। 150 वोल्ट खा जाएगा ये पोटेंशियल। अब 52 जा 100, डेल्टा वी आ जाएगा 100 वोल्ट, आई आर वही, तो ये 150 का 100 खा जाएगा, तो यहाँ से 50 वोल्ट बचेगा। तो ये आपने वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन कर लिया है। इट इज अ वेरी सोफिस्टिकेटेड कॉम्प्लिकेटेड, मतलब इट इज वेरी नाइसली डिजाइंड क्वेश्चन, जिसमें लोग गलतियां करते हैं। सर 2 2 का 1 क्यों नहीं हुआ आर में, बेटा आप अलग सवाल कर रहे हो, आप इनको 2 2 का 1 करके क्या करोगे, उन्होंने क्या आपसे आर इक्विवेलेंट थोड़ी ना पूछा है बेटा। चलो आपने दोनों का मिला के 1 ओम कर लिया, बिल्कुल कर सकते हैं, ये भी एक ऑप्शन है, 2 2 का 1 कर लो। इधर 2 ओम है पूरा, यहाँ 200 वोल्ट है, यहाँ VA है, यहाँ VB, यहाँ पे VB है, यहाँ VC है। इससे लेकिन आप I1 I2 करंट अलग अलग नहीं निकाल सकते ना बेटा, करंट कैसे निकालोगे अलग अलग, हाँ टोटल 50 का 50 ही रहेगा, फिर ऐसे भी करो, आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ता। 50 एम्पियर करंट जा रहा है, देखिए वही 200 वोल्ट रहा, 50 इंटू 1, डेल्टा वी आ गया 50 का, 50 इंटू 2, डेल्टा वी आ गया 100 का, वही सेम रहा, देखो VA 200 वोल्ट रहेगा, 50 कम हुआ 150 वोल्ट आ गया, 100 कम हुआ 50 वोल्ट आ गया। तो इट इज नॉट, डज नॉट मेक एनी चेंज, ठीक है। पोटेंशियल ड्रॉप आपकी इच्छा ना, पोटेंशियल ड्रॉप दोनों से क्यों जाएगा बेटा, पोटेंशियल ड्रॉप मतलब ट्रे निकल रही है, तुझे खाना है खा ले, तो या तो ट्रे जो निकली ऊपर से निकाल या नीचे से निकाल, है ना, ऐसा नहीं कर सकता ऊपर के ट्रे घुमा के ऐसे ला रहे, नहीं बेटा लूप ऐसे नहीं चलता है, पोटेंशियल या तो ऐसे जाओगे या नीचे से जाओगे, और वो बराबर ही आएगा हमेशा। अगला सवाल है, फिर से वही करें,
तो थोड़ा सिंपल हो जाएगा अभी। चलो एक होमवर्क दे देते हैं आपको, मैं आंसर दे देता हूँ। इधर से जाएगा 25 एम्पियर, जाएगा 25 एम्पियर, मिलकर हो जाएगा यहाँ पर वापस से 50 एम्पियर। ड्रॉप की बात करें तो वी ए 20 वोल्ट ही रहेगा। ठीक है, अगर इसमें से ऊपर 25 इंटू 4 जाए तो 100 कम हो जाएगा, तो वी बी आ जाएगा -80 वोल्ट। और 54 से 200 कम हो जाएगा तो हो जाएगा -280 वोल्ट। ये आपका आंसर है, होमवर्क है, घर पे करिएगा। ये वाला मैं करके दिखाएंगे, ध्यान से देखिए आप। अरे क्या करने जा रहे हैं, देखो ध्यान से देखो बेटा। अपन बहुत सारे तरीके से इसको डील करना सीखेंगे। पहला पार्ट यहां से यहां तक देखता हूं मैं, तो 100 वोल्ट का यहाँ पे 100 वोल्ट ही रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ा। अब देखिए यहाँ सवाल अगला बदल चुका है। यहाँ पे करंट आ रहा था 50 एम्पियर का, अब मुझे ऊपर नीचे बांटना है करंट। तो अगर मैंने जोड़ दिया तो नहीं बांट पाऊंगा। तो बांटने के कई सारे मेथड हो सकते हैं। पहला मेथड क्या हो सकता है, फॉर्मूला यूज कर लो। दूसरा हो सकता है फॉर्मूले से भी निकल जाएगा। I1 का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल 50 इंटू दूसरा वाला 6 अपॉन में 3 + 6 9, तो आ जाएगा 50, ये आ जाएगा 100/3 एम्पियर। इसमें फॉर्मूला यूज कर लो ऐसे। I2 कितना आ जाएगा भाई, टोटल 50 इंटू 3 अपॉन में 9, आ जाएगा 50/3 एम्पियर। वापस दोनों जुड़ के कितने हो जाएंगे फिर से, 50 एम्पियर। या सेकेंड वे ऑफ अप्रोच क्या हो सकता है कि सबसे छोटे वाले में क्या है, सबसे बड़े वाले में दिख रहा है इसका डबल हो गया। तो यहां मान लो अगर यहां पर I आया है या X करंट आया है तो ऊपर 2X आएगा। टोटल जोड़ के तो 50 ही होना चाहिए। X + 2X हो जाएगा 50, X आ जाएगा 50/3, 50/3 हो गया, और ये आ जाएगा 100/3। सेकेंड मेथड हो जाता है। X आ जाएगा निकल कर I1 है 2X, तो 2 इंटू 50/3 तो 100/3। I2 है X, तो 50/3। ठीक है, सिंपल सिंपल बातें हैं। अब पोटेंशियल ड्रॉप निकालने के भी 3 तरीके हो सकते हैं। अब मुझे पता है ऊपर करंट आया है 50/3। ठीक है भैया, यहां पोटेंशियल ड्रॉप करो, कितना हो जाएगा, ΔV/IR 50 ऊपर कितना आया, 100/3 आया, माय मिस्टेक। तो 100/3 इंटू R3 काटोगे आ जाएगा 100 वोल्ट का ड्रॉप हुआ है। ठीक है भैया, तो यहां पर कितना आ रहा है वोल्टेज था, VA 100 का 100 ही था। अभी 100 वोल्ट गिरेगा अगर तो ऊपर से गए तो ऐसा चलो यहाँ 0 वोल्ट आ जाएगा, या आपकी इच्छा नीचे से ले जाओ आप। नीचे करंट अगेन वही सिंपल, ΔV/IR, I है 50/3, R है 6, काटो 2 जा 100 वोल्ट का ड्रॉप होगा। तो अगर यहाँ पे 100 वोल्ट आया था, 100 वोल्ट 100 × 50 = 100 वोल्ट, 100 × 50 = 100 वोल्ट, 100 × 50 = 100 वोल्ट। 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 100 × 50 = 100 व
तो यहाँ से 50 इधर से जाओगे तो भी क्या हो जाएगा, 50 खा लेगा और यहाँ 100 खा लेगा, 0 वोल्ट बचेगा। या आप वोल्टेज निकालने के लिए दोनों को कंबाइन कर सकते हो। कैसे कि 3 6 का तो सर रजिस्टर 2 होता है, 2 ओम, करंट गया पूरा 50 वोल्ट, 50 एम्पियर का, 200 वोल्ट था यहाँ पे, वही पोटेंशियल मैपिंग, डेल्टा वी बराबर आई आर 50 टू द 100 वोल्ट, सॉरी 100 था ये, तो इधर भी आ जाएगा 100 वोल्ट। तो आप समझ लो एक ही सेगमेंट को अपन अलग अलग पार्ट में देख रहे हैं। अब आपने करंट निकाल लिया, जरूरी नहीं आप करंट से आप टोटल करके पोटेंशियल निकाल दो, पर पोटेंशियल क्योंकि इस और इस पॉइंट के बीच का है तो टोटल करके भी निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, पैरेलल कर कर भी। पर करंट तो इंडिविजुअल निकालना है ना, तो कंबाइन कर दिया तो फिर करंट तो टोटल वायर का 50 का ही रह जाएगा, अलग अलग कैसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे। ठीक है, अब अगला सवाल ये आ गया कि यार यहां पर करंट 50 वापस से जुड़कर करंट हो चुका है 50 एम्पियर, पोटेंशियल यहां आ चुका है, सॉरी यहां पे हो जाएगा 0 वोल्ट। हैंग मत हो भाई, 0 वोल्ट, तो 0 वोल्ट 50 एम्पियर, डेल्टा वी आई आर 50 इंटू 4 200 और खा जाएगा, करंट जा रहा है तो ये हो जाएगा -200 वोल्ट। निकालने को ऐसे पूछा नहीं है, पूछते तो ये निकाल देते। तो ऐसे अपन ये अपन जो पढ़ रहे हैं बेटा, अपन पूरा सर्किट को डाइसेक्ट करना सीख रहे हैं। ठीक है, वी आर अंडरस्टैंडिंग हाउ टू डाइसेक्ट अ सर्किट पूरा का पूरा। आराम से देखिए बच्चों, तो आप समझ रहे हो बेटा कैसे अपन एक सर्किट को पूरा डाइसेक्ट कर रहे हैं। किस किस को समझ में आ रहा है, जिसको समझ में आ रहा है ना उसको समझ में आ जाएगा कि यार, तो अपन ने जो करा है ना, अपन ने बहुत नेक्स्ट लेवल चीज करी है अभी। अपन ने समझा सर्किट को डाइसेक्ट कैसे करते हैं, हर हिस्से में अलग अलग सोचना सीखा है अपन ने सर्किट के, पोटेंशियल कैसे फ्लो जाता है, करंट कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है, हर चीज अपन ने सीखी है। सेम सीरीज के लिए भी अपन ने करा था। अरे बच्चे समझ में आए छोरा छोरी? इतना लोग एग्जाम में बचे, एग्जाम में एक चीज पूछते हैं, फट से करनी होती है। आपको भी बेटे सीखो तो सही। ठीक है बेटा, इट इज अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन टू प्रोसेस। आराम से देखिए, ब्लॉक केव क्यों कर रखा है, क्यों, क्या डाउट ही तो पूछा था उसने, क्या कर लिया था ऐसा? कोई बात नहीं, आगे के क्वेश्चन करते हैं, पहले ये देखिए। अब दिस इज एक्चुअली वेरी फास्ट क्वेश्चन, अभी तो आपको सिखा रहे थे तो स्लो करते हैं। नहीं, स्लाइड तो रिपीट नहीं करूंगा, फास्ट करना सिखा दूंगा। लेट्स गो फॉर इट, लेट्स ट्राई टू डू इट वेरी क्विकली। सवाल बहुत फास्ट होते हैं। अब आपकी स्पीड स्लो है तो वो आपको स्पीड कैसे बढ़ानी है, ऐसे हर सेकेंड कर करके। अब आपकी स्पीड फास्ट है तो बहुत फास्ट कर लोगे आप। करंट देखो घटेगा, दिख रहा है मेरे को भैया कि यार इसमें 3 और ऐसा 6 हुआ है, तो इसमें करंट आई है, इसमें 2 आई हो जाएगा, रजिस्टर आधा हुआ, करंट डबल हो गया, टोटल 3 आई 50 है तो ये 50/3 आ जाएगा। ये 2 टाइम्स है उसका, तो ये क्या आ जाएगा, 100/3 एम्पियर आ गया। सेकेंड टाइम कॉल है, हेलो हेलो, बोलिए। बच्चे मेरी क्लास चल रही है इस टाइम पे, क्लास क्लास के टाइम पे क्यों कॉल करते हो? फ्लो बिगाड़ देते हो यार आप लोग। अगर आपको कहीं से इधर उधर से नंबर मिल भी गया है तो थोड़ा समझदारी से कॉल करा करो ना, क्लास के टाइम पे क्यों कॉल करते हो आप?
और कॉल कौन करता है आज के टाइम में? व्हाट्सएप करा करो भाई, जिसको आदमी जब फ्री होगा तो मैसेज देख लेगा। अभी पढ़ा पूरा फ्लो भी कर लेते हैं। चलिए देखिए, और मैं कॉल काट दूं मतलब क्लास में हूं। हाँ, यहां पे देखो रजिस्टर डबल हुआ है, तो अगर यहाँ आई है तो यहाँ पे 2i होना चाहिए। टोटल 3i बराबर 50 है, तो ये 50/3 आ जाएगा डायरेक्ट। 50/3 एम्पियर आ गया। 100 डबल हुआ है तो 100/3 एम्पियर आ गया। तो ये मुझे दिख गया है। अब मेरे को ये दिख गया, कंबाइन होके आपस 50 हो जाएगा। अब मैं जो हूँगा वो तो डायरेक्ट इसके फट से सॉल्व कर दूंगा पोटेंशियल निकालने के लिए। यार ये 100 वोल्ट का यहाँ 100 वोल्ट रहेगा, यहाँ 100/3 इंटू 3, 100 कम हो गया 0 वोल्ट हो जाएगा। 204 से 200 कम हो गया -200 वोल्ट हो जाएगा। तो स्पीड तो इतनी फास्ट होती है करने की। अरे मुझे किसी पे डांटना, बच्चों को डांटना अच्छा नहीं लगता है मेरे को। आप लोग वैसे ही बहुत मासूम से छोटे छोटे हो, अभी उम्र ही क्या है तुम लोग, छोटे से बच्चे हो। ठीक है, चलिए देखिए बेटा, तो दिस इज अ वेरी फास्ट क्वेश्चन। तो सिखा रहे हैं कि एक स्टेप कर कर डेप्थ में जा जाकर। सर फास्ट है भाई, बहुत फास्ट है। इट्स एक्सट्रीमली फास्ट, बट हाँ थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा आपको। 50 बाय कैसे आया बेटा? आप आराम से करिए, सॉल्व करिए इसको। आप सिर्फ इतना सा करिए, मुझे बताइए करंट टोटल 50 है, 50 के दो हिस्से हुए, 2i और i। ये दोनों को जोड़कर भी तो 50 ही आना है ना बेटा। तो 50 बराबर 2i प्लस आई, 2i और i हो जाएगा 3i। बेटा ये माइंड में करने की आदत नहीं डालोगे तो आगे रोगे बहुत ज्यादा। आदत डालो इसकी बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपको नहीं सिखाया जाएगा, इतना फास्ट करना सीखो। इन सवालों में नहीं परेशान होना है, फर्जी सवाल है ये। आइए, फाइंड अननोन पोटेंशियल एंड करंट। अब ये तो बहुत इजी हो गया सर, टफ के बाद में। करंट बताओ, डायरेक्ट बताओ क्या होगा। ये 30 है, ये और ये बताना है, i1 और i2। i1 बताना है और i2 बताना। अच्छा सवाल है, सोचिए, दिमाग लगाइए, करके बताइए। ऑप्शन दे देते हैं आपको, ए बी सी डी। i1 और i2 बताना है आपको। चलिए लेट्स गो, पहले मैं निकाल लूं। हम्म ऑल राइट, 30 60 60 30 90 60 60 90 एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। बताइए, सोचिए। ठीक है, लेट्स। अरे यार मुझे ब्लॉक करने के लिए फिर कॉल करना पड़ेगा क्लास की। चलो आप ये सवाल करो, तब तक मैं बोल देता हूँ। मैम एक स्टूडेंट है मिस्टर कैफ नाम से, एक बार चेक कर लीजिए। वो थोड़ा सा बच्चे बोल रहे हैं चैट में कि वो लड़कियों को गालियां बक रहा है। तो एक बार जस्ट गो एंड चेक इट, अगर बक रहा है तो ब्लॉक कर देना। ठीक है, परमानेंट ब्लॉक कर देना, एक्सेस खत्म कर देना अगर गालियां बक रहा है तो। नहीं तो फिर आप एक्सेस रहने दीजिएगा, ब्लॉक मत करिएगा। हेलो मैम, एक आपको आवाज आ रही मैम? मैम अगर एक बालक है जो लड़कियों को गाली बक रहा है, ऐसे बच्चे बता रहे बार बार डिस्टर्ब कर रहा है चैट को वो, तो आप देख लीजिए, अगर उसने अब्यूज करा हुआ हो तो ब्लॉक करना, अगर अब्यूज नहीं करा हो तो फिर ब्लॉक मत करना। ठीक है मैम, आप चेक कर लो एक बार, ऐसे डायरेक्ट भरोसा नहीं करना बच्चों पे। ओके मैम, चलिए वापस काम पे लगे अपन।
तो देखिए बेटा कैसे करेंगे सवाल, बहुत सिंपल है। यहां रजिस्टर क्या हो गया है, आधा, करंट क्या हो जाएगा, डबल, तो ये आ जाएगा 60 एम्पियर। इसके ही बच्चे हैं ये दोनों 30, और इसने ही इन दोनों को उधारी दी है 30 रुपए की और 60 रुपए की, जोड़ देगा यहां तो आ जाएगा 90 रुपीज। 60 और 90, I1 I2 शुड बी 60 90, आंसर शुड बी डी। आगे देखिए, कम लोगों ने सही करा, पर कंसेप्ट समझ में आया, फिर से देखो भैया, नहीं तो फॉर्मूला I इनवर्स होता है R का इन पैरेलल, पैरेलल में ये होता है कि I1 बाय I2 इज इक्वल टू इनवर्स, सॉरी डायरेक्ट नहीं, R2 बाय R1, तो इसको अपन बोल देते हैं I3 ले लेते हैं, I1 बाय I3 इज R3 बाय R1, तो I1 निकालना है हमको, I3 30 है, R1 3 है, R2 6 है, सॉल्व करो, 33 10 कटेगा, I1 कितना आ जाएगा 60। हाँ मेरा आंसर आ गया, मेरे को तो शायद फॉर्मूला ही आता है बस, कर लो भैया। अरे बोलो भाई, अरे बोलो भाई, समझ में, हाँ बिल्कुल सही सोच रहे हो बेटा, पैरेलल में V सेम रहता है तो V बराबर IR, तो IR सेम रहेगा, लेंदी क्यों करना है, पर उसी कंसेप्ट से तो अपन ये सब निकाल रहे हैं। बेटा अगर वो किंग ऑफ स्पैमर बोल रही है मिस्टर कैस, तो आप स्पैमर बोलो उसको, गाली क्यों बक रहे हो, कंट्रोल योरसेल्फ ना, सिंपल सी बात है बेटा, एक स्पैमिंग में और बदतमीजी अपशब्द करने में थोड़ा सा फर्क होता है, क्या इस चीज को समझिए, ठीक है। भारत में कुछ सिंपल सी चीज, जब तक आपने कुछ गाली नहीं बकी, स्पैमिंग इज ओके, स्पैमिंग के लिए मैं जनरली बैन नहीं करता हूं आपको, पर आप गाली नहीं बक सकते, अगर गाली बकी तो ठीक है भैया, आप गाली नहीं दे सकते हो बेटा, आप सब बच्चों का नाम खराब करते हो, ठीक है, आप सारे लड़कों का नाम खराब करते हो। वो किंग ऑफ स्पैमर बोल रहे तो बी प्राउड, अच्छी बात है, यू कैन से कि यार तुम किंग क्वीन ऑफ स्पैमर हो, यू कैन वर्क ऑन दैट, आप गाली नहीं बक सकते हो, ठीक है, दैट इज नॉट समथिंग विच इज अलाउड, ठीक है। आप हर क्लास में आते हो, अच्छे बच्चे हो, पर ये गलती नहीं करना, ठीक है। परमानेंट ब्लॉक नहीं करवाऊंगा मैं आपको, टेम्पररी करवा दूंगा, ठीक है। चल आज के बाद नहीं करना सेम गलती, ठीक है। बच्चे में कॉन्शियस है, उसको बुरा लग रहा है, वो एक्चुअली पढ़ता भी है बच्चा, हर क्लास में मुझे दिखा भी है, तो मैं टेम्पररी कराऊंगा बेटा 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए, 1 हफ्ते के लिए करा दो, कितने दिन के लिए कराऊं, कम करवाता हूं, पर आज के बाद ये गलती सेम रिपीट हुई तो फिर ना होगा ये चीज, ठीक है बेटा। तू पढ़ता है इसलिए, और तू ध्यान से, ठीक है, माफ कर रहा हूं इस बार में, अब नहीं होना चाहिए चीज, रिग्रेट हो रहा है तो ठीक है, देखिए ध्यान से सर 90 कैसे है बेटा, देखिए आपको सिखाते हैं, थोड़ा सा मुश्किल होता है कई लोगों के लिए, देखो आपको दिख रहा होगा सर, यहाँ कितना है 30 है, यहाँ है 60, दोनों मिल गए, इधर भी मिले तो इधर से ही निकले होंगे, तो देखो क्या है 30 और 60 को ऐसे लिखते हैं बेटा, 0 0 जब ऐड करें 0 आता है, और 3 और 6 कैसे ऐड करते हैं बेटा, ये 6 होता है, फिर 7 8 9, तो ऐसे 9 होता है बेटा, तो आपका बैकलॉग है बेटा सेकंड क्लास का, पर इट्स ओके, अभी समझ में आ जाएगा, मुझे लगता है आपको थोड़ा सा ओके फॉर द बैकलॉग। चलिए अब ये सवाल बहुत अल्टीमेट और बहुत प्यारा है, ध्यान से देखिएगा बेटा, ठीक है। देखो बेटा ध्यान से देखिए, देखो अब सब टांग खींच रहे हैं बेटा, तुम लोग है ना एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करते, तुम लोग बोलते अरे इसकी इसकी लग गई, हम हंसेंगे, अरे बेटा कोई रोड पे गिरते तुम फोन उठा के रील बना डालते हो उसकी, ये मीम बन गई, जाके मदद करो भाई, नहीं मदद नहीं सर, रील पहले बनेगी, गलत। चलिए क्या, देखिए ध्यान से, अब देखो सर ये कैसे सॉल्व करेंगे, इंटरेस्टिंग चीज समझना है ध्यान से, आप इसको मैं आपको बहुत अच्छे से चीज समझाऊंगा बेटा, मैं इसको बहुत अच्छे से समझाने वाला हूं,
पर सब ध्यान से देखेंगे तो ही समझ में आएगा। अगर आपने हल्का सा भी इधर उधर करा आपका दिमाग, तो आपको समझ में आना बंद हो जाएगा। सेम वे में बचे हुए भी। देखो, तो ये पैरेलल का मतलब होता है इसको भी 100 वोल्ट मिलेगा, इस भाई साहब को भी 100 वोल्ट मिलेगा, अगले ये 3 ओम वाले भैया को भी 100 वोल्ट मिलेगा, अगले ये 3 ओम वाले भैया को भी 100 वोल्ट मिलेगा, और आखिरी 3 ओम वाले भैया को भी 100 वोल्ट मिलेगा। क्या आपको 100 वोल्ट पैरेलल का मतलब समझ में आया? सब में करंट निकाल सकते हो। देखो, एक काम करो, ये टोटल आसान करने के लिए अपन 1 2 3 4 5 है ना ये, तो इसको अपन लेट अस डू समथिंग, इसको अपन 1 2 3 4 5 इसको मैं क्या कर दूं कि इसका एक काम करो 30 वोल्ट कर दो अभी के लिए, थोड़ा सा आपका सवाल आसान हो जाएगा और कुछ नहीं, क्वेश्चन इजी हो जाएगा और कुछ नहीं, बाकी तो आंसर तो सेम ही उसी टाइप से बनेगा। तो बेटा बताइए करंट कितना कितना हर एक अंग अंग में जाएगा। देखिए, इससे इतने से के लिए मैं देखो दिख रहा है कि 30 पूरा इसको गया आया, तो V बराबर आई आर लगा दो भैया। 30 बराबर करंट, आई नहीं पता, R3 काटोगे आई आ जाएगा 10 एम्पियर, इसमें से भी 10 एम्पियर जाएगा, 10 एम्पियर गया, यहां भी 10 एम्पियर गया, यहां भी, सबको पैरेलल ने 10 एम्पियर 10 एम्पियर पूरा दिया। तो अब इसको समझते हैं बहुत डिटेल में, क्योंकि ये बहुत प्यारा सवाल बनता है। 30 वोल्ट था, अब देखो कैसे चालू हुआ टोटल। देख बेटा, तेरे को 5 भूखों को 10-10 रुपए देने हैं, तो तू घर से कितने रुपए लेके निकलेगा? बताइए, बताओ कितने रुपए लेके निकलेगा घर से, बताओ। समझो, 50 रुपए लेके निकलेगा, तो वैसे ही यहां निकला 50 एम्पियर का करंट, 50 एम्पियर का करंट, 10 भूखे 10 ले ले, ऊपर कितना बच जाएगा 40 एम्पियर का करंट। अरे भूखे को 50 रुपए 10 रुपए दे दे भाई, 10 रुपए मांग रहा है ये, आगे बच जाएगा 30 एम्पियर का करंट, 10 दे दिए भाई, तू भी ले ले 10 एम्पियर, ऊपर बच जाएगा 20 एम्पियर कर, बेचारे भूखे को 10 रुपए इधर भी दे दे भाई, ऊपर बच जाएगा 10 एम्पियर करंट। अब तो सारे ही तू ही ले जा भाई, क्योंकि और कुछ बचा नहीं, मैं 10 रुपए ही लेकर जा रहा था, 10 रुपए ही लेके जा रहा था, मेरे को भूखे ने बोला तेरे 10 रुपए नहीं चाहिए, ले जा वापस। तो 10 रुपए मेरे वापस मिल गए, मेरे को फिर से मिल गए, 20 रुपए का कलेक्शन हो गया। इस भूखे ने बोला 10 रुपए तू फिर ले ले वापस, मैं को किसी की भीख नहीं चाहिए, तो 30 हो गए, मैं खुश, चैरिटी भी हो गई, पैसे भी नहीं गए, फिर 10 तू भी ले ले भाई, ले 40 एम्पियर आ गए, बोला 10 तू मेरा भी तू रख ले, मेरे को चाहिए नहीं। एक भी जने ने मेरे से भीख नहीं ली, मैंने 50 रुपए दान करे, 50 रुपए लेकिन मेरे को वापस मिल गए, पुण्य भी मिला, पैसे भी नहीं गए, वापस 50 लेकर मैं आ गए। समझ में बच्चों बात है? अरे बोलो भाई, क्लियर है? सिंपल कंसेप्ट, आप हर जगह करंट निकाल सकते हो।
सबको समझ में, सिंपल कंसेप्ट है बेटा, बहुत इजी चीज है जीवन में। तो अब तुम जीवन में ये करंट डिस्ट्रीब्यूशन, आई थिंक सो तुमने करंट डिस्ट्रीब्यूशन, पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन, सीरीज पैरेलल, आपने बहुत डेप्थ में सर्किट को पढ़ लिया है। आई होप आपको समझ में आ गई बात। यार इसके इतने कॉल कैसे आ रहे हैं भाई? 5वां कॉल है स्पिनी का। चलिए, यहाँ बातें समझ में आई। तो लेट्स गो, यस या नो। ये जी, अब आएंगे वर्ड प्रॉब्लम। शिवानी का बहुत बढ़िया सवाल है, तो सबका रेजिस्टेंस टोटल करके क्यों नहीं निकालेंगे बेटा? क्योंकि मुझे यहाँ पे इंडिविजुअल हर तार का निकालना है। टोटल करके भी निकालोगे तो आंसर वही आएगा कि यार 50 निकला, ठीक है, 50 आ गया आपस। आप सबका टोटल कर लो, 3/5 आ जाएगा। V बराबर IR, तो टोटल सबका मिला लिया। अगर आप ऐसा टोटल कर लो, 30 वोल्ट की बैटरी है, टोटल रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा? 3/5। तो 30 बराबर I 3/5, 3 काटो 10, I आ जाएगा 50। तो 50 का निकला। कर सकते हो टोटल, पर मुझे तो हर एक डाली का निकालना है। सब जब भी आप इक्विवेलेंट सीरीज पैरेलल कुछ भी ले लेते हो तो बीच बीच के हिस्सों का नहीं निकाल सकते। जब भी, समझ में आई बच्चों बात, टोटल निकाल देते हैं अपन, तो अपन फिर ये निकाल पाएंगे, टोटल जाके 50 लेकर आ गया। जो अंडरस्टैंड, जब भी आप इक्विवेलेंट निकाल देते हो तो फिर आप बीच बीच के तार तार का नहीं निकाल सकते। समझ में आया शिवानी बच्चा? अब आएंगे वर्ड प्रॉब्लम्स पे। आर डिफरेंट हुए तो फिर करना हर एक का इंडिविजुअल सॉल्व। हर एक में V बराबर IR निकाल के से एक सवाल देख लेते हैं, बहुत बढ़िया सवाल आया है। आप चलो लेट से कुछ 12 ओम है, 6 ओम ले लो, 4 ओम ले लो, 2 ओम ले लो। मैं कुछ इजी वैल्यू रख देता हूं जिससे थोड़ा सॉल्विंग मेरे लिए आसान हो जाएगी। लेट से मैंने वैल्यू रख दी इसकी कितनी, तो ऐसा है जो सबसे कट जाए तो 12 वोल्ट मार दूंगा, सबसे कट जाएगा मुझे लग रहा है 12 वोल्ट। सब में करंट निकाल सकते हो तुम, पोटेंशियल 12 ही सबको मिलेगा। तो V बराबर IR से, तो V/R से निकल जाएगा, यहाँ करंट आ जाएगा 1 एम्पियर, ये बाय डिवाइड करो 2 एम्पियर। आप डिटेल में सॉल्व कर सकते हो, थोड़ा फास्ट बता रहा हूँ। यहाँ जाएगा 3 एम्पियर, यहाँ जाएगा बाय 2 करोगे 6 एम्पियर आ जाएगा। तो आप ऐसे भी कर सकते, निकाल सकते हो टोटल करंट कितना निकलेगा इसमें बेटा। टोटल निकलेगा, ऐड कर लो, 1 2 3 3 6 6 12 एम्पियर निकला। 12 एम्पियर निकला, 6 दे दिया, 6 बचेगा, 3 दे दिया, 3 बचेगा, 2 दे दिया, 1 बचेगा। तो एक आएगा, एक आएगा, यहाँ से 2 वापस मिल जाएगा तो ये 3 हो जाएगा, यहाँ से 3 मिल जाएगा, ये 6 हो जाएगा। तो आप अकॉर्डिंगली सॉल्व कर सकते हो। 6 मिल जाएगा, सेम 12 रुपए लेके वापस आ गया मैं। दान भी हो गया, पैसे भी नहीं गए, सिंपल कंसेप्ट। तो यू कैन वर्क ऑन एवरी सिंगल थिंग यहाँ पे इस तरीके से, ठीक है। एंड काफी बच्चों को आ गया, दैट इज नाइस। हम वो गंदी सी वैल्यू दे रही, तो आपको कंसेप्ट आता है, आप करोगे, गंदी वैल्यू से भी करो, कंसेप्ट थोड़ी ना बदल जाएगा गंदी वैल्यू से। कंसेप्ट तो वही है, आपने सब पढ़ा है। वैल्यूज तो अपन स्टेशन कर देंगे, यहाँ क्यों गंदगी करें, क्लास लंबी क्यों खींचे। अरे बोलो भाई, आवाज समझ में आ गई। अब बात करते हैं सीरीज पैरेलल वर्ड प्रॉब्लम्स की। वर्ड प्रॉब्लम्स का कुछ सिंपल सिंपल तोड़ समझना ध्यान से। पहले कुछ पता होना चाहिए आपको, थोड़ी देर में समझते, सवाल ही करते चलो। एक सिंपल कंसेप्ट है, तो कुछ कुछ सवाल क्या आते हैं कि जैसे ये रजिस्टर है, इसका R टुकड़े कर दो,
मोटा वायर है रजिस्टर वाला, ये कितना हो जाएगा R/2, R/2। इन्हें पैरेलल में जोड़ दो, नॉर्मल से वायर से। R/2 और R/2 को जोड़ दो पैरेलल में, कितना हो जाएगा टोटल फाइनल आंसर R/4। तो बहुत टफ सवाल तो नहीं था वैसे, पर समझ में आ जाता है आपको। रजिस्टर 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 is divided into 10 pieces, equal pieces. What is resistance when all pieces are combined in parallel? क्या होगा बेटा, क्या होगा इसका? ऑप्शन ए, बी, सी, डी। टड़ंग टड़ंग टड़ंग, आर का R/10 या R/100, बताइए। हम्म हम्म। हाँ बेटा, नंदनी निकाल सकता टोटल करंट। फिर मैंने बोला बेटा अपन ने क्यों सीखा सब कुछ ब्रांचिंग करना, क्योंकि ब्रांच में पूछ ले तो क्या करोगे। जैसे अभी ये सवाल हो जाए फिर बताता हूँ। तक 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 तक। देखो, तो आर के कर दिए 10 हिस्से, जबकि ये स्प्रिंग में अपन कर चुके हैं। काट 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 काट, हर हो जाएगा आर के 10 हिस्से, एंड सो ऑन। सबको जोड़ दिया पैरेलल में, R/10 और R/10 और R/10 और R/10, ऐसे 10 टाइम्स। R/10 का भी 1/10 टाइम्स हो जाएगा, आंसर आ जाएगा R/100। ये सेम अपन ने करा था, अगर किसी को स्प्रिंग में याद हो तो, SHM में थोड़े दिन पहले। सो सैड, गलती हो गई, हा हा। हट बंदर, सिंपल सवाल भी गलत कर रहे हो। बेटा वापस कैसे जोड़ा, पैरेलल में जोड़ा ना, तो कैसे तू ऐड कर देगा। हाँ वापस सीरीज में जोड़ देता तो फिर आर हो जाता, समझ रहा है। जब किसी को भी पैरेलल में जोड़ते हैं n टाइम्स तो R/n होता है, तो R/10 को 10 बार जोड़ा पैरेलल में तो 1/10 हुआ, तो वो R/100 आ गया निकल कर। ओ माय गॉड, शो शैट बंदर। चलिए, अब कुछ सवाल मैं आपको होमवर्क दे देता हूँ। ये सवाल ट्राई खुद करने पड़ेंगे, मेरे को लग रहा था इसमें टाइम लगेगा, पर आपकी स्पीड बहुत ज्यादा रही, तो अनएक्सपेक्टेडली अपन ने बहुत सारी चीजें कर ली जो अपन नहीं कर पाते। जैसे एक ये सवाल बड़ा अच्छा बनता है वर्ड प्रॉब्लम का।
two resistance have ratio 4:1, 4R और R, their equivalent in series is 10. बताना है क्या है रजिस्टर। ये है 4R, ये है R, सीरीज में जोड़ा है, जोड़ने के बाद ये आया है 5R जो दे रखा है 10, तेरा R आ जाएगा 2 और तेरा 4R हो जाएगा 8 ओम। दिस इज योर सिंपल सा आंसर। टफ है, इजी है भैया, ठीक है, 2 and 8 ओम। पर इसी को मैंने बोला पैरेलल का गेम। तो एक है 4R, सेम सवाल, एक है R, पर जब पैरेलल में जोड़ा तो वो आ गया 20। तो मैं करूंगा R इंटू 4R अपॉन में 4R प्लस R इज 20, 4R अपॉन 5R इज 20, R काटो, R आ जाएगा 5 इंटू 20/4, काटो 5 5 जा 25, तो मेरा एक R आया 25 और मेरा 4R आ गया 100 तुम and that's how you do these basic questions. ठीक है भैया, समझ में बात आई? किसी को टफ तो नहीं लग रहा ना कि सर ये तो हमको एलियन लग रहा है? ऐसे सवाल होते हैं। What is minimum and maximum which can be obtained by connecting resistance? तो 2 and 9 आंसर है। मिनिमम 3 और 6 मिलाकर 2, मिनिमम आप 2 बना सकते हो, मैक्सिमम आप 9 बना सकते हो। अब सोचना है कैसे है, वर्ड प्रॉब्लम का नेक्स्ट लेवल की बात करेंगे इसमें। ये कंसेप्ट 1 घंटे का है। चलिए इतने पे आज खत्म कर लेते हैं। आपका होमवर्क थोड़ा ज्यादा है, सवाल वर्ड प्रॉब्लम होमवर्क कल डिस्कस करेंगे बेटा, एंड कल क्लास होगी, कल क्लास है इसलिए मेरे को है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा है, अपने मैं और सवाल ले आऊंगा प्रैक्टिस के लिए वर्ड प्रॉब्लम के भी। फिर सेल इक्विवेलेंट कल स्टार्ट करते हैं, मजा आएगा उसमें भी, आपको काफी मजा आएगा आई थिंक सो। यहाँ पे कर लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है, थोड़ा फिर व्हीटस्टोन ब्रिज और मीटर ब्रिज होगा, मजा आएगा कल की क्लास में भी। कल की क्लास में 3D वाले क्वेश्चंस भी करेंगे अपन, मजा आएगा। लेट्स एंड इट ओवर हियर। होमवर्क है आपका अगेन क्लास की, कल की ही पीडीएफ है, वैसे भी क्लास के क्वेश्चन कल पीडीएफ मिली थी, अच्छे से कर लेना, कर लेना। एक बार सॉलिड नाम का चैप्टर जो है उसका चाहो तो एक बार रिवीजन कर लेना बेटा, थोड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। उसमें वाला कंसेप्ट जो होता था अपन ने, के बराबर पढ़ा था, के इफेक्टिव के YA/L होता है कुछ कुछ की, ये ऐसा, या आपको समझाया था फोर्स बराबर YA क्या होता है, या प्रेशर बराबर फोर्स अपॉन एरिया, एरिया YA/ कुछ X/L होता है। फिर सिखाया था आपको कि अगर वॉल्यूम हो रहा है कभी कभी तो एक्स नहीं, रुको, फोर्स अपॉन में एरिया इस YX/L, एक्स, हाँ, फोर्स बराबर होता है YAL/X, YX/L, हाँ ठीक है। तो बहुत बार ऊपर वॉल्यूम आ जाता है, नीचे L² हो जाता है, ऊपर A² आ जाता है, नीचे वॉल्यूम हो जाता है। कुछ याद आ रहा है, ऐसा कुछ अपन ने करा था? तो अगर वॉल्यूम कांस्टेंट होता है तो फोर्स प्रोपोर्शनल हो जाता है 1/L² के या A² के, ऐसा ही कुछ कल आएगा। बाकी टच रही, टेलीग्राम पे मैं टाइम आपको अपडेट कर दूंगा किस टाइम पे कल क्लास होगी, ठीक है? कल क्लास होगी
थैंक यू वेरी मच। इतना पे आज अपन खत्म करते हैं। एंड मजा आया लेक्चर में, फील आ गई, वाइब तो सेट हो ही गई है बेटा, अब तो मजा आ ही भी रहा है। पर कल बहुत सारा पढ़ना है, तो आई होप आप अच्छे से पढ़ रहे हो। ठीक है, कल की क्लास का पोल वोल देखते हैं बेटा, अपन टेलीग्राम पे पोल कर लेंगे। ठीक है, सुबह सुबह पोल लगाऊंगा मैं टेलीग्राम पे, कब होगी क्लास, उसके बाद अपन करते हैं बात। क्या दिक्कत है उसमें। कल मैं कोशिश, देखो बेटा डिपेंड करता है, प्रेजेंट की क्लास होगी 5 बजे से, सब लोग प्रेजेंट में आ जाना भाई। सर्कुलर बहुत सारा पढ़ाऊंगा, मजा आएगा। सारे केसेस कवर कर रहा हूँ मैं, 3 एक चैप्टर के पूरा रिवीजन भी करवा दूंगा साथ साथ में। मैं 12 के पहले फ्री भी कर दूंगा, छोटा सा है, बड़ा नहीं, 100 पेज का है बस, 100 पेजेस ओनली। तो इट विल बी फ्री, आप फ्री हो जाओगे 12 तक, मुझे लगता है पहले ही हो जाओगे, बल्कि 10 तक भी हो सकते हो। 3-4 घंटे, लास्ट ईयर भी थोड़ा सा था, 2 घंटे 3 घंटे का चैप्टर होता है, थोड़ा सा बहुत सारे केसेस डिटेल में पढ़ा दिए, 4 घंटे, उससे ज्यादा क्या ही होगा, 5 घंटे बहुत हुआ। ठीक है, लीडर बोर्ड देख लो, उसके बाद अगर टाइम रहा तो अपन उसका डिस्कस कर लेंगे कब करना है। ठीक है, वेदिका, डॉक्टर रोहित तो जसमीत को बताइए बच्चों। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं कल की क्लास में, बाय बाय, लव यू।